अगर मेरे को किसी को सजेस्ट करना होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आई वुड से किचनर, लंदन टाइप जगह पे इट्स बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और थोड़ा सा आप हसल बसल बहुत जब ओवर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो उससे आप दूर रहें। आई नो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आएगी, शायद हेट कमेंट्स में मिले, बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू, ब्रैम्पटन की बात हो, मैं क्राइम की बात ना करूं, दैट्स इनजस्टिस टू ब्रैम्पटन। हाँ तो है ही, क्योंकि जितने क्राइम ब्रैम्पटन में हो रहे हैं, आप किसी को खड़ा करके पूछो, आप उनसे ये पूछोगे कि यार वर्स्ट ड्राइविंग कहाँ है टोरंटो में? ब्रैम्पटन। एंड एनीवन विल से इट विद इन अ सेकंड। पहले क्या होता था, बड़े इजीली आप एफर्ट डालो थोड़े से, लाइक नॉट टू हार्ड, फिर भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। अभी प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम वाले आपको खुद, अगर आप मान लो क्रिएटर हो अच्छे खासे और आप एकदम से वीडियोस बनाना कम कर दो या बंद कर दो, तो इंस्टाग्राम वाले आपको कांटेक्ट करेंगे कि भाई क्या हो गया, सीरियसली? वो क्या हो गया, आपको दिक्कत है बताओ, एक्सप्लेन करो, हम आपको ठीक करेंगे, वीडियोस बनाओ दोबारा, आपको पूरा गाइड करेंगे, 1 घंटा कॉल होगी आपकी उनके साथ। ये भी होता है। इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, दीज आर लाइक मार्केट प्लेसेस। हर कोई अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा है बस। को जब थ्रेड्स आया था, मैंने एक स्टोरी डाली थी, अनदर मार्केट प्लेस फॉर पीपल टू क्रिएट फोमो अमंग देयर कस्टमर्स सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। कितना टाइम हो गया वैसे किचन में रहते हुए? किचनर में हम आए थे जिस दिन 29 मई को आए थे 2022। उस दिन कुछ हुआ था दुनिया में बहुत बड़ा। क्या ऐसा क्या हुआ था? सिद्ध मूसे वाले को हाँ, उस दिन हम हुए थे, इसलिए मेरे को याद रहता है। उस दिन आप किचन आए थे? उस दिन मूविंग कर रहे थे और उस दिन आए थे। तो आप 3 सिटीज़ में रहे, आप लंदन रहे हो, Yes. आप किचनर रहे हो और आप थंडर पे रहे हो। यस यस। अभी आपने टोरंटो की लाइफ भी थोड़ी बहुत देख ली है, लाइक बिग सिटी लाइफ भी आपने देखी है और एक 3 छोटी सिटी को आप कंपेयर कर सकते हो। थोड़ा यहीं से शुरुआत करते हैं। मतलब जो इंडिया से लोग आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ईजी करना चाह रहा हूँ। कौन सी लाइफ बेटर लगी आपको? मेरे को पर्सनली तो मेरे को स्मॉल टाउन लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन इस चीज़ को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। किसी किसी को जो बड़ी सिटी वाली वाइब होती है कि भाई मेरे को घर से निकलते ही या फिर अपनी बिल्डिंग से निकलते ही मेरे को सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, वो आपको बिग सिटी में मिलेगी, छोटी सिटी में नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा ड्राइव करके जाना पड़ेगा। तो अपनी कन्वीनियंस, अपने जो आप लाइफ में करना चाहते हो उसके हिसाब से होता है। मेरे को पर्सनली स्मॉल टाउन, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं 5 किलोमीटर ड्राइव करके वॉलमार्ट जाना पड़ रहा आई नो ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, है। मतलब हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि Yeah. उनको कैसी लाइफ चाहिए आगे। Mhm. लेकिन स्टिल अगर किसी को इंडिया में आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो हाउ डू यू एक्सप्लेन लाइफ जो टोरंटो के अंदर है, लाइफ जो आपको लंदन में आपने स्पेंड की, फिर किचनर में और फिर थंडर बे में? लेट्स टेक वन बाय वन। ओके, टोरंटो के अंदर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहे हैं, तो उनसे बात होती है, मैं मतलब पर्सपेक्टिव लेता हूँ उनके साथ, क्योंकि मैं भी अपने कंटेंट में उसको यूज़ कर सकूँ कभी कभी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम गुड़गांव में जॉब करते थे और दिल्ली में रहते थे, और एक मेरा फ्रेंड है जो टोरंटो में जॉब करता है और उसके आसपास ब्रैम्पटन, मिसिसागा टाइप जगह पे रहता है। तो कहता मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा अपनी ज़िंदगी में, वैसे ही है, मैं निकलता हूँ सुबह 7 बजे 9 बजे पहुँचने के लिए, और फिर मेरी जॉब स्टार्ट होती है, फिर 5:30 ख़त्म होती है, मैं 7:30 8 बजे घर पहुँचता हूँ। मतलब ऐसी लाइफ चल रही है, तो वो थोड़ा सा दुखी था बेचारा। और किचनर में थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन मेरे को 12 मिनट लगते हैं, और थंडर पे में 5 मिनट 12 मिनट लगते हैं काम पे जाने के? जॉब से घर, घर से जॉब, लाइक वन साइड 12 मिनट। भाई 12 मिनट तो ग्रोसरी करने जाने में लगते हैं, उससे ज़्यादा लग जाते हैं हाँ, यहाँ पे। मेरा ऑफिस 12 मिनट दूर हम्म। है, और थंडर में मैं वॉक करके 5 मिनट 10 मिनट ऐसे होता था। तो ये डिफरेंस होता है, तो आपके पास टाइम बहुत होता है छोटी सिटीज़ में, और छोटी सिटीज़ के अंदर लेट बैक से लाइफ होती है, तो यू हैव लाइक इतनी टेंशन नहीं होती। किचन में थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, टोरंटो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल चला जाता है। अगर मेरे को किसी को सजेस्ट करना होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आई वुड से किचनर, लंदन टाइप जगह पे इट्स बेस्ट, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और थोड़ा सा आप हसल बसल बहुत जब ओवर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो उससे आप दूर रहते।
नहीं, इट्स नॉट लाइक कि आप थंडर पे जैसी जगह पे मत रहो जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना और फिर। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसके असल बसल में आ गए हो, आप बीच में रहो कहीं। या थंडर पे जैसी जगह में बंदा तब रह सकता है। थंडर पे इज काइंड ऑफ अ रिटायरमेंट प्लेस। जैसे यहाँ नायग्रा के पास सेंट कैथरीन जो मेरी वाइफ ने पढ़ाई की थी, वो भी एक रिटायरमेंट काइंड ऑफ सिटी है। वहाँ पे काफ़ी ओल्ड एज वाले लोग रहते हैं, तो कभी पैसा वैसा कमा लिया है अपना, थोड़ा बहुत महीने में आ जाता है, साल का आ जाता है, वहाँ हम चिल कर रहे हैं लाइक, वैसी जगहें हैं ये। लेकिन इस उम्र में तो आपको हसल करने का टाइम है ना, हसल इन द सेंस मेहनत करने का टाइम है, कुछ कमाने का टाइम, तो वो आपको बड़ी सिटीज़ में ही मिलेगा, छोटी सिटीज़ में मुश्किल है। अनटिल आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो छोटी सिटी से भी हो सकता है, लाइक यू आर डूइंग सम ऑनलाइन बिजनेस। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो, या आप अगर ऑनलाइन को प्रोजेक्ट्स ले रहे हो। करेक्ट, तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ आ जाती है, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे को मीडियम साइज ठीक लगता है, लेकिन इवेंचुअली मैं रहना थंडर पे जगह, थंडर पे टाइप जगह पे चाहूँ। आप खुद भी दिल्ली से हो, हाँ और आपने भी वो लाइफ आपने देखी है, एग्जैक्ट। फिर भी आपको ये लाइफ क्यों पसंद आती है? हुआ क्या था, मेरे को आदत हो गई थी। अब किसी भी कैनेडियन, अब कोई भी इमिग्रेंट से आप पूछोगे ना तेरा फेवरेट टाउन कौन सा है, वो वही मोस्ट ऑफ द टाइम वो वही बताएगा, मतलब मोस्टली लोग वही बताएंगे जहाँ पे वो पहली बार आए थे और रहे थे, लेकिन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम उन्होंने स्पेंड किया था। तो मेरे को थंडर में पसंद है इस तरह से। मतलब मैं दिल्ली से आया, वहाँ पे असल बसल लाइफ, ट्रैफिक एकदम 1.5 घंटा 10 किलोमीटर जाने के लिए, वैसी लाइफ थी, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कनॉट प्लेस एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जब यहाँ पे आया मैंने कहा भाई ये कहाँ गया मैं, थंडर पे में, ये कैसी जगह है कुछ है ही नहीं। मतलब मैं बहुत, और इनफैक्ट मैं अपने वो इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट होता है कॉलेज के अंदर, उनके पास गया, मैंने कहा मेरे को कॉलेज चेंज करना है, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कॉन्वेस्टोवा कॉलेज का, उनका मेरे को जनवरी 2019 का ऑफर लेटर था मेरे पास। मैंने कहा मैं वहाँ चला, वहाँ मेरे को नहीं रहना, फिर क्या अजीब सी जगह, गाँव में आ गए हैं। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक सेमेस्टर निकालो, अगर नहीं अच्छा लगा तो देख लेना, आपका वो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डन। तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरे को एक दो फ्रेंड ने और सजेस्ट किया, पापा का एक फ्रेंड था उसने भी सजेस्ट किया, तो मैं कहा ठीक है। फिर एक सेमेस्टर के बाद मेरे को बढ़िया लगने लगा, और फिर उसके एक साल बाद मैं अपने जैस्मिन को लेने यहाँ आया। मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, मैंने क्या है यार ये मेरे भीड़ लोग टकरा रहे हैं एक दूसरे से, वही वापस बढ़िया था। क्या आप ये सजेस्ट करोगे किसी को कि वो आके यहाँ पे सबसे पहला डिसीजन लोग क्या करते हैं, घर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं विद इन 2-3 ईयर्स कि भाई यहीं पे आए हैं, यहीं पे घर ले लेते हैं फटाफट? क्या आप, हाँ, कि या पैटियो प्रॉपर हो, अच्छे से रिलैक्स करें, या आप ये सजेस्ट करोगे कि आप अगर आप 3 साल के लिए यहाँ पे हो, 4 साल आपको जो, एटलीस्ट आप 2-3 सिटीज़ को पहले एक्सप्लोर कर लो घर लेने से पहले? मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में एग्जैक्टली यही बात बोली है। मैंने कहा जब आप कनाडा आते हो ना तो आप एक्सप्लोर करो कनाडा, कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब आप पूरा एक्सप्लोर करो ईस्ट टू वेस्ट, सारी प्रोविंसेस अगर जा सकते हो, लाइक इफ यू हैव मनी, हर चीज़ के पैसा चाहिए, तो अगर जा सकते हो तो एक्सप्लोर करो जो जो मेन सिटीज़ हैं, उसके आसपास क्या है, इवेंचुअली जो आपको सही लगने, जहाँ पे वाइब बढ़िया लगे, और लोगों से बात करो, वहाँ पे आप फिर इवेंचुअली सेटल होने का सोचो, या फिर अपनी जॉब ढूंढने का सोचो। अब मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि मेरे को एक सिटी में रहना है, तो लेकिन मैं रह नहीं सकता वहाँ, मतलब वहाँ पे जॉब्स नहीं है मेरे टाइप की। तो अब ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि भाई पीआर लेने के बाद ये चीज़ें की जा सकती हैं शायद। नहीं किया, स्टूडेंट स्टडी परमिट पे आप कैमरा तो घूम ही सकते हो। हाँ, आप घूम सकते हो, पर आप पैसा अगेन आपको ये बैकिंग अगर आपके पास है इंडिया से, तो थोड़ी सी ये चीज़ ईजी हो जाती है आपके लिए। हाँ, मतलब सेटल होने से पहले, घर खरीदने से पहले, एक माइंडसेट बनाने से पहले कि अब यहीं पे रहेंगे, अगर आप पहले डिसीजन लिया। अगर आप 9 लाख का घर देख रहे हो विद 1-1.5 लाख डाउन पेमेंट, तो एटलीस्ट आप 20,000 साइड निकाल लो पहले, सारी जगह घूमने के लिए। अगर सिंगल हो तो क्या ही, $50 की फ्लाइट की टिकट होती है फ्लेयर की, घूम के फिर क्या हो, एकदम बढ़िया एक्सप्लोर करो, और फिर इवेंचुअली डिसाइड करो। आप अगर 8-10 सिटीज़ हो आए 2 महीने का ऑफ लेके, तो आई थिंक यू विल नो मच बेटर कनाडा। आपको इतना पता लग जाएगा कि मुझे करना क्या है अब, Yeah. एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जब में। भी मेरे से कोई पूछता है कि बेस्ट सिटी बताओ कौन सी, मैंने कहा एक तो इसमें यह है कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। और दूसरा कि बेस्ट सिटी नहीं होती जहाँ पे आप मतलब आप घूम के आओ, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, दैट इज बेस्ट फॉर यू। दूसरों के लिए बेस्ट का आपको क्या करना, ये मैं सब आपने एक्सप्लोर कर लिया पूरा कनाडा अभी? पूरा तो मैंने नहीं किया, लेकिन जितना मैंने किया उसमें से एक सिटी मेरे को बहुत पसंद है, मुझे दुनिया जानती है, मतलब दुनिया तो क्या सब्सक्राइबर्स वगैरह जानते हैं, लेकिन मेरे को वहाँ पे जॉब में अप्लाई भी किया 3-4, वो देते नहीं यार। कहाँ पे? मैंने कैलगरी में बहुत अप्लाई किया। कैलगरी आपको बहुत पसंद है? रीज़न फॉर दैट?
मेरे को इतने बैंफ पास है इसीलिए पसंद है। हाँ यही रीज़न हाँ, हाँ। और पहाड़ बहुत मैं 2021 में पहली बार कैलगरी गया मेरा दिमाग मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा था इधर कनाडा में 3 साल हो गए हैं बिल्कुल पहाड़ काफी पास हैं या 1 घंटा ड्राइव करके पहाड़ आते हैं जैसे 1 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं वहाँ हम पहाड़ों में पहुंच जाते हैं और वो भी बैंफ के पहाड़ जो मतलब हाई पीक माउंटेन्स। तो मेरे को बहुत पसंद है अब जरूरी नहीं है सबको नेचर पसंद होगा यार क्या ही है यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड को बोला था कहता क्या है वहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है जंगल जंगल खेत खेत में अब पर्सपेक्टिव बात पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव है बहुत ये Yeah. चीज। जैसे मुझे पर्सनली पहाड़ बहुत पसंद है, आई लव इट। मैं जहाँ पहले रह रहा था वहाँ पे घर से बहुत पास पहाड़ थे। तो जब यहाँ पे मैं आया स्कार्बरो साइड में, मैंने 6-7 महीने वहाँ रहा मैं। जब यहाँ आया तो मुझे लगा यार ये कहाँ आ गया। क्या आई लिटरली एक्सप्लोर्ड, मतलब मैं आसपास 200-250 किलोमीटर तक गया इधर उधर। मैं कहा कुछ मिलेगा। ओंटारियो में आप 1000 किलोमीटर चले जाओ फिर नहीं ओंटारियो खत्म होता मैंने इसीलिए गाड़ी ली, मैं कहा थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा आसपास। मैं नॉर्थ ईस्ट हर तरफ गया, मैं कहा जाके थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। एक तो नाइग्रा फॉल्स वहाँ सारी जा रहे हैं, वहाँ खुद में इतनी भीड़ है कि पता ही नहीं है कहाँ जाना है। उसके बाद टोबरमरी साइड हो गया, ऊपर बैरी से थोड़ा ऊपर एरोहेड नेशनल पार्क है वहाँ हो गया। फिर आप क्यूबेक साइड थोड़ा चले जाओ, इस साइड किंगस्टन साइड। आपको वो फील नहीं आई जिसको आप लोग माउंटेन बोल रहे हो वो तो हिल्स भी नहीं है। और फील भी नहीं आई होगी और सबको सेम लगा होगा कि यार ये सारा सेम सेम सही है तो जी। सिमिलर वेरी सिमिलर क्यूबेक, यहाँ से क्यूबेक जाके थोड़ा सा फील हुआ कि यार कुछ अलग है, हम यहाँ पे कुछ अलग है। नहीं तो आप अगर आप ब्रैम्पटन और स्कार्बरो में बैठे हो, आप इंडिया से बाहर ही क्यों आए हाँ बेसिकली। या मेरे को एक रिलेटिव ने बोला था कि एक हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ें तो हम बात कर रहे एक मेरी कज़न आई थी वो कहती मेरे को ब्रैम्पटन बहुत कहते फिर इंडिया में रहना था क्या मतलब टेक्निकली तुम इंडिया में रह रहे हो बस तुम्हारे आसपास साफ सफाई हो गई है रोड्स थोड़ी अच्छी हो गई हैं लेकिन हो तो आप इंडिया में ही। हाँ वो आप मेंटली आप इंडिया में ही हो भी तो कहते थोड़ा बाहर निकलो एक्सप्लोर करो इट्स नॉट कि ब्रैम्पटन बैड है कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह हो सकती है वो लाइक बीइंग इन पीपल ऑफ देयर होम टाउन और होम कंट्री और वट बट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए आई नो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आएगी, शायद हेट कमेंट्स में मिले, बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू। ब्रैम्पटन की बात हो, मैं क्राइम की बात ना करूं, दैट्स इनजस्टिस टू ब्रैम्पटन। क्योंकि जितने क्राइम ब्रैम्पटन में हो रहे हैं, आप किसी को खड़ा करके पूछो, आप उनसे ये पूछोगे कि यार वर्स्ट ड्राइविंग कहाँ है टोरंटो के आसपास, ब्रैम्पटन, एंड एनीवन विल से इट विद इन अ सेकंड। क्योंकि वहाँ पे आप इंडिकेटर लेफ्ट का दे रहे हो, जा राइट रहे हो। मैंने वीडियो देखी हूँ। लिटरली होता है देख मतलब होते हुए देखा मैंने आप मानोगे नहीं भाई, मैंने एक इंसिडेंट देखा, वीडियो देखी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, पर वो हाईवे पे अपोजिट साइड आ रहा है। हाँ मैं सब देखिए कि वो 6 लेन हाईवे पे अपोजिट साइड चल रही है गाड़ी। दिस इज क्रेजी, ये कैसे हो सकता है। हो रहा है अभी क्या उसने ऐसे वापस आके एग्जिट लिया है साइड में से। मैंने देखा लोग मतलब हम जा रहे हैं अब एक बार आप राइट लेन में आ जाते हो कभी कभी समटाइम्स यू आर फोर्स्ड टू टेक अ राइट फिर आप यू टर्न लेके आते हो फिर सीधा जाते हो जी। लेकिन उसमें उनको भाई राइट लेन में आगे करके निकाल देंगे सीधे दे डोंट केयर अबाउट द रूल्स एवरीथिंग आई डोंट नो कौन सी कम्युनिटी करती है या कौन से देश के लोग करते हैं आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अगेन आप गाड़ी में कौन बैठा आप ये नहीं बता सकते, लेकिन ब्रैम्पटन में मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ की है ये तो मैं पता ही है सबको। तो फिर नाम खराब होता है इट्स नॉट गुड और फिर दूसरे लोगों को भी सेम नज़र से देखा जाता है कि भाई ये भी ऐसे ही करते होंगे दूसरा कभी गलती से गलती करते हैं ना फिर लोग कहते हैं ये तो ऐसे ही लोग हैं। तो ये क्योंकि 99% लोग ठीक हैं, वो प्रॉपर चल रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से वहाँ कर लिए हैं, सब कुछ उनकी हार्डवर्क है उनका काफ़ी। सब नहीं दी है मेहनत से जो गुंडागर्दी कर रहा है उसने भी मेहनत की है गुंडा करने में राइट लेकिन थोड़ा मॉरली और या फिर रूल से फॉलो करना अपने आप को वो ना समझना कि भाई असी तो इतने आ गए हम जो कमजी करें ये तो हमारा शहर है वो नहीं अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, वो दादागिरी था ही। हम मतलब यहाँ के हमारी कम्युनिटी है यहाँ पूरी। तो दे फील पावर्ड सम पीपल कि भाई हमारे सिंपल सा क्या है कि जब ग्रुप बन जाता है तो यू फील पावर्ड कि भाई हमें कोई कुछ नहीं कर सकता फिर आप अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगते तो वही चीज़ कुछ सिटीज के अंदर होती है तो बस ये प्रॉब्लम है
ब्रैम्पटन में अगर आप क्राइम को हटा दो, थोड़ी चीज़ें को इम्प्रूव कर दो, आई थिंक इफ़ यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, रोड्स एंड ऑल, क्या प्यारी सिटी है वो। या ट्रांसपोर्टेशन इज बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पैसा बहुत है ब्रैम्पटन में, काफ़ी पैसा है ब्रैम्पटन में, क्योंकि वहाँ की अर्निंग को आप अगर कहीं आसपास से कंपेयर करोगे तो वहाँ काफ़ी लोग कमा रहे हैं। बहुत, वहाँ पे बिजनेसमैन बहुत मेकिंग वेरी गुड, ग्रेट सिटी, लेकिन वही है ना फिर और जहाँ पे स्टूडेंट को $800 इंश्योरेंस पे करनी पड़ जाए पर मंथ, व्हाट कैन यू से फॉर दैट? प्रॉब्लम है। कुछ आप नहीं। क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी ही है, हर लाइक आपको हर एक्सट्रीम मिल जाएगा। एक ऐसी सिटी भी दिख जाएगी वहाँ पे क्राइम बिल्कुल भी नहीं, एकदम शांति से लोग रहते हैं, और आपको ऐसी सिटी भी दिख जाएगी जहाँ पे जबरदस्त क्राइम, बहुत ज़्यादा क्राइम। रेंज, इट्स नेवर ब्लैक एंड वाइट। कुछ गेस्ट आए, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कनाडा आने से पहले, कि क्राइम रेट क्या है जिस सिटी में आप जा रहे हो वहाँ का, क्योंकि आपकी सारी मेहनत विद इन फ्यू डेज ज़ीरो हो सकती है अगर वहाँ का क्राइम रेट ज़्यादा है। कुछ गलत हो जाए आपके साथ तो काफ़ी अगर प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्राइम की, तो अगर आप उसके सर्कल में आ गए, आप उस लूप में फंस गए, तो या अगर कहीं ऐसा है कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़, ड्रग्स वगैरह कुछ ज़्यादा हैं किस सिटी में, नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रैम्पटन, पर किसी भी सिटी में अगर ज़्यादा हैं और अगर आप वहाँ आए हो, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उस लूप में फंस जाओगे। तो ये रिसर्च ज़रूरी है। हाँ, यही तो रिसर्च करनी होती है। लोग कहते हैं क्या रिसर्च, बोलते हैं ना रिसर्च करो कनाडा आने से पहले। ये दिस इज पार्ट ऑफ योर रिसर्च कि विच इज अ गुड सिटी ऑन ऑल टर्म्स, मतलब जो भी पैरामीटर्स होते हैं। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें कि क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। वो आपको क्या लगता है, अगर आप इंडिया बैठे हो, विद इन 2-3 मंथ्स आपकी फ्लाइट है, यू हैव प्लान थिंग्स, सबसे पहली चीज़ तो आप एजेंट को जाके ये बोल रहे हो कि कोई भी कॉलेज दिलवा दो, आई जस्ट हैव टू गो टू कनाडा। यार इसके ऊपर तो मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या करें। अब देखो, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट के केस में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में रिस्ट्रिक्शन थी, मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप का कोर्स करना था, वो हर एक सिटी में, हर एक जगह, हर एक कॉलेज में अवेलेबल नहीं था। ऑल ओवर कनाडा सिर्फ 4 कॉलेजेस में था। मतलब आप स्पेसिफिक थे कि आपको ये कोर्स करना है। हाँ, तो उस केस में मेरे को थंडर बे इज नोन फॉर इट्स क्राइम। वो थंडर बे ना 2 सिटीज को जोड़ के बना हुआ है। ओके, जो आधी सिटी है ना, ड्रग्स जो भी है, इट्स बहुत ज्यादा क्राइम काफ़ी ज़्यादा है वहाँ। टॉप 10 में भी आता है, आई डोंट नो, लेकिन काफी क्राइम है वहाँ। लेकिन और आधी सिटी बहुत पीसफुल है। वो 2 सिटीज को जोड़ के बनाओ ना, तो दो डाउनटाउन है थंडर बे के अंदर, मुझे क्योंकि 2 सिटी थे। हाँ, तो वही है ना, तो लेकिन मेरे को वहाँ जाना पड़ा। आपको होगा तुमने क्या रिसर्च की थी, तुम तो बात कर रहे हो रिसर्च करके, अब तुम खुद थंडर में गए हो। लेकिन स्टूडेंट्स के केस में, कुछ स्टूडेंट्स जो सीरियस होते हैं, जो सोच के जाते हैं मेरे को ये कोर्स करना है, तो कभी कभी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेरी कल एक 1-on-1 सेशन में एक लड़की से बात हो रही थी, कहती मेरे को टोरंटो में जाना पड़ रहा है, मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरा जो कोर्स है वो सिर्फ टोरंटो में पढ़ाया, कोई सम बायोमेडिकल में, बहुत ही डीप कोई नीश थी उसमें। स्पेसिफिक कोर्स था वो। यस, लेकिन स्टिल अपने एंड पे जितनी हो सकती है रिसर्च। क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको लगता है देखना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है? क्राइम तो एक हो ही गया कि थोड़ा सा रिसर्च करो, देख लो क्या होता है। साथ के साथ ये देख लो कि कौन कौन से एरियाज आर गुड, विच आर लाइक वर्स्ट, विच आर बैड। फॉर एग्जाम्पल थंडर में अगर हम बिल्कुल वाटर फ्रंट पे चले जाए तो बहुत ही डेंजरस एरिया है, तो उस टाइप से रिसर्च। साथ के साथ अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, एजुकेशन, कैसे स्कूल्स हैं, कैसे कॉलेजेस हैं, ये सब देख लो। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, मतलब आपको पढ़ाई के बाद वहाँ से मूव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखो। कम्यूट कैसा होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, आर यू कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कि कुछ कुछ सिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे बस का सिस्टम भी नहीं है, लाइक बस गाड़ी के सहारे चल रहा है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे लिए कुछ होगा, किसी और के लिए कुछ होगा, तो इस टाइप की चीज़ों पे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। हाउसिंग की प्राइसेस क्या हैं, अगर इवेंचुअली अगर आप वहीं पे रहना चाहते हो, तो घर खरीदना चाहते हो इवेंचुअली, तो कितने के मिलते हैं। ऐसा ना हो ना कि वो सिटी रिटायरमेंट या कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की सिटी है, वहाँ पे घर ही $1 million का है, तो ऐसे कि टोरंटो। टोरंटो में तो सब कुछ ही है ना, इसलिए $1 million के। लेकिन कुछ सिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल डू ऑल काइंड ऑफ रिसर्च और नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू,
लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं मूविंग बिल्कुल कुराना के भी जहाँ पर रणबीर कपूर गया था तो अलग बात हो जाती है राइट होता है ना इंडिया में बैठे बैठे यार फॉरेन कंट्री ऐसी होती है एग्जैक्टली यही जाना है मुझे। और शायद फॉरेन कंट्री का एक परसेप्शन लेके जो आप आते हो, वो आपको जब आप डाउनटाउन टोरंटो से निकलते हो तो आपको लगता है हाँ मैं फॉरेन में आऊँगा, नहीं तो आपको बाहर वो फील नहीं आती। नहीं आते दूसरी सिटीज में किचनर में लंदन में इतनी ज़्यादा फील नहीं आती नॉर्मल लगती है कि ठीक है बेसिक सा ही है जैसा वहाँ था वैसा ही है सब कुछ। थोड़ा थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा है साफ सफाई रोड्स थोड़ी कम डेंसिटी है और चौड़ी है that's it। बस उसके अलावा अभी मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंटेंट क्रिएटर का, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, रेसिज्म काफ़ी इंडियंस के लिए, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स सामने आए जिन्होंने, एंड आई रियली थैंक एवरीवन। आई पर्सनली नो मैनी जो कंटेंट क्रिएटर सामने आए जिन्होंने वीडियोस बनाई इस चीज़ में कि correct। ठीक है हमारे लोगों ने भी गलतियाँ की होंगी, बट सिर्फ हमारे लोग नहीं, या ऑफ कोर्स और अगर अगर 100 में से एक बंदे ने भी गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं आप Yeah. पूरे कम्युनिटी को बोल दोगे। मेरे को नहीं पता उस जो भी कंट्रोवर्सी हुई उस मैडम ने जो भी बोला आई डोंट नो उनका क्या एजेंडा है या फिर किस इंटेंशन से बोल रहे हैं या फिर वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड सी किसी भी चीज़ को लेके बट मेरे को ये लगता है कि ऐसा कनेडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एक तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इमिग्रेशन को लेके फिर इमिग्रेशन से नेक्स्ट जो तार जुड़ती है वो है कि इंडियंस क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस कम टू कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर देखें तो उनके माइंड में इंडियंस आता है जब इमिग्रेंट्स की बात आती है फिर कोई भी ब्राउन पर्सन होता है तो दे थिंक इंडियन चाहे वो किसी भी कंट्री से श्रीलंकन हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, तो वो इमिग्रेंट्स को ना इंडियंस बोल देते तो इसलिए उन्होंने इंडियंस बोल दिया तो एवरीबडी वुड बी ऑफेंडेड कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो और वो ठीक भी है बोले अगर मान लेते हैं मे बी उन्होंने किसी को देख भी लिया हो ऐसे करते हुए यू डोंट नो वो पासपोर्ट लेके तो बैठा नहीं हुआ था कि देखो जी मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ तो ऐसे कैसे इट्स नॉट गुड और एक और पॉइंट एक होता है कि आई सॉ एन इंडियन गाय सिटिंग देयर या डूइंग व्हाटएवर जो मैंने बोला या फिर दीज इंडियंस आर कमिंग हियर दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक होता है आप जनरलाइज कर रहे हो कि ये लोग ऐसे पूरी कम्युनिटी ऐसे एक होता है भाई मैंने एक इंडियन बंदे को देखा था ऐसे ऐसे कर रहा था उसमें कि भाई आपको पता नहीं उसका नाम क्या हुआ है मेरे को लेकिन वो इंडियन लगा और बोल दिया ये बंदा ऐसे आई फेल्ट ही इज इंडियन, ही ब्राउन गाय समथिंग। तो वो बोलने का तरीका होता है लेकिन आपने सारी चीज़ जनरलाइज कर दिया कि पूरी कम्युनिटी ही ऐसे करती है तो वो गलत है ऐसा नहीं है कि हम नहीं ऐसे करते अंदर सबको पता है कि हम भी बहुत जनरलाइजेशन या स्टीरियोटाइपिंग करते हैं इंडिया में बहुत होती है जब कोई गोरा आता है तो उसको कितना ज़्यादा परेशान किया जाता है काफ़ी जगहों पे लेकिन अगर रेसिज्म की वैसे बात करें तो रेसिज्म इज़ नॉट अ न्यू थिंग वो तो कनाडा में थोड़ी बहुत तो पहले भी होती थी और पहले मेरे ख्याल से मैंने बहुत फेस की है लेकिन मैंने कनेडियन से नहीं की मैंने अपने ही लोगों से की है अपन लोगों से कुछ For आप example- शेयर करना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल इसमें वो मतलब जब मैं नया कनाडा आया था मेरे को नहीं पता था कि क्या क्या नहीं लोग होंगे मिलेंगे नए दोस्त बनेंगे यहाँ पे अभी मेरे को तो स्टीरियोटाइप कर दिया कि तुम दिल्ली से हो तो उन्होंने स्टीरियोटाइप कर दिया कि भाई तुम तो नहीं सही हो गए या तुम चालाक हो गए पता नहीं क्या हो गए पता नहीं क्यों ऐसे स्टीरियोटाइप कर दिया मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो मतलब ऊबर में जाओ कोई बंदा मेरे से पूछता भाई कहाँ से हो मैं दिल्ली से उनका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है कोई को तो बात करना ही बंद कर देते पता नहीं ऐसे क्यों तो इस टाइप से स्टीरियोटाइप अगेन जर्नलाइज परसेप्शन बन जाती है एक सिटी के लिए, एक जगह के लिए। तो ये मेरे को बहुत बुरा लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत टाइम इनफैक्ट मैं आपको रियल बताता हूँ और बंदे को मैंने मैसेज किया फेसबुक पे कनाडा आने से पहले कि भाई मेरे को ना रूम चाहिए आप इस सिटी में रहते हो तो मेरे को थोड़ा गाइड कर सकते हो कैसे कैसे लेना है कहाँ पे लेना है अगर आपके पास कोई जगह हो तो प्लीज़ लेट मी नो तो बाई चांस उसके साथ ही मैंने अपना रूम मतलब घर शेयर किया था बाई चांस उस समय को रिस्पॉन्ड नहीं किया तब लेकिन इवेंचुअली 6 महीने बाद कनाडा आने के उसी के साथ मैं रह रहा था उसी के घर फिर एक दिन बात छिड़ गई तो मैंने कहा तेरे को मैंने मैसेज किया था ऐसे ऐसे कहता मैंने तेरी प्रोफाइल में देखा तो दिल्ली से है तो मैंने रिप्लाई नहीं किया क्या लगता है मतलब क्या रीजन रहा होगा? आई डोंट नो एक पर्टिकुलर जगह के लोग करते हैं ऐसे बट आई डोंट नो क्यों करते हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन करते हैं वो बहुत बुरा लगता है बहुत हार्ड होता है लेकिन क्या कर सकते हैं अब आदत हो गई है एक बार एक ऊबर में एक बार मैं जा रहा है अंकल के साथ बहुत बातें की हमने हाँ इंडिया में ऐसे होता है कनाडा में ऐसे होता है कुछ भी जो जनरल बातें होती हैं हम कंपैरिजन करते हैं कुछ फिर एकदम से अच्छा तू सीख आप हो कहाँ से
तो मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। वो चेंज हो गया आपका हाँ। परसेप्शन। यार ये होता होगा ऐसे, कुछ मैंने कुछ किया होगा इनके साथ। इनफैक्ट एक और चीज़ बताता हूँ रेसिज्म की बात, मतलब बहुत हर्ट हूँ मैं 6 सालों से इस चीज़ को लेके। हम थंडरबर्ड में जाते थे, एक जगह जाते थे रेगुलरली, जनरली एवरी संडे। तो वहाँ पे मैंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट से हूँ, ताकि मेरे को जनरलाइज या स्टीरियोटाइप ना किया जाए। मैंने झूठ लाइक बोलना शुरू, लेजर प्लेस थी, एंजॉयमेंट के लिए जाते थे। नहीं कुछ और चीज़ अच्छा, थी, ओके। वो बता नहीं सकता। तो मैंने बोलना है मैं यहाँ से हूँ, नॉट फ्रॉम दिल्ली, ताकि वो मेरे को अपने ग्रुप में शामिल कर लें, मेरे को ऐसे साइड ना करते, साइड लाइन ना करते। और वो इम्पैक्ट हो गया, मतलब सब चीज़ें नहीं की। हाँ, फिर उन्होंने कहा हाँ अच्छा, जैसे मैंने भी यहाँ से हूँ मैं, कहते अच्छा आप कहाँ से, तो वहाँ पे अच्छा उसके पास रहते थे, ये अपना ग्रुप का पार्ट समझते थे। अब मैं बोल दूँ मैं दिल्ली से हूँ तो भाई तुम साइड। कैनेडियंस से कभी रेसिज्म फेस हुआ, या कभी आपको तो काफ़ी लोग मैसेज भी करते होंगे अपनी इंसिडेंट्स बताने के लिए। आज तक मैसेज नहीं आया कि किसी ने मेरे साथ रेसिस्ट एक्टिविटी किया, कुछ किया। कनेडियंस से मेरी जो ओनर थी गैस स्टेशन की, शी वाज वेरी गुड। मेरा बहुत लो टाइम चल रहा था, उसने वो खाना ला के दिया था, मेरे को याद है अच्छे से 2-3 बार। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब ना वाइफ, उनके साथ मेरे साथ बहुत बुरा हो गया था, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था। शी वॉज सो गुड कि मैं उसके साथ शेयर कर सकता था ये चीज़ें कि ऐसे ऐसे हो गया, व्हाट शुड आई डू। उस मेरे को गाइड बताती थी भी ऐसे कर लो, मान जाएगी। उसने वो खाना ला के दिया, टिम हॉर्टन से दे जाती कि ये ग्रैब खा लेना, यू मस्ट बी हंग्री, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा लो फील कर रहा था, मन नहीं करता था कुछ बनाने। तो वहाँ से मेरे को यार गुड। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऑफिस स्पेस में भी कनेडियंस होते हैं। फेस पे तो अंदर से मेरे को पता नहीं कोई कैसा होगा, लेकिन कभी फेस पे ऐसा नहीं किया कि तुम इंडियंस और कभी आपको अपने फॉलोअर्स या किसी मैसेज ऐसे आते हैं, वन ऑन वन कॉल होती है, किसी से कभी सुनने को नहीं मिला ऐसा? हो। रेसिज्म रेसिस्ट नहीं। सबसे बड़ी हडल क्या लगी लोगों को? आपने काफ़ी लोगों से बात की, सबसे बड़ी हडल क्या है उनकी? क्या किस चीज़ में? क्या प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, जिसके लिए आपको लगा कि यार ये प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब जो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, अकोमोडेशन, जॉब्स, वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। नहीं मिल रही अकोमोडेशन, बहुत ज़्यादा महंगी है और मिल भी नहीं रही है। और पार्ट टाइम जॉब्स इज़ अ प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आते ही 10 दिन में मिल जाती मिल है, जाए। राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी जिनको 6-6 महीने लग जाते हैं। आपके भी एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। लेकिन स्टिल पहले क्या होता था, बड़े इजीली था, आप एफर्ट डालो थोड़े से, लाइक नॉट टू हार्ड, फिर भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती थी। अभी प्रॉब्लम, क्योंकि इसका मेरे को एक रीज़न फील होता है कि यार जो छोटी सिटीज़ होती है ना, अगर सिर्फ छोटी सिटीज़ की बात करें, छोटी सिटीज़ किचनर वाटरलू टाइप के साइज़ की सिटीज़, जो ब्रैम्पटन मिसागा में तो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम रही है, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ गुड, अच्छी खासी पॉपुलेशन। छोटी सिटीज़ में पहले क्या होता था कि लोग अपनी पार्ट टाइम जॉब, अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके बड़ी सिटीज़ में आ जाते थे जॉब जॉब करने के लिए, अपनी फील्ड जॉब, या जो भी अपने रिश्तेदार रहते हैं ब्रैम्पटन में, मिसागा में, सरी में, ऐसे जगह खाली हो जाती थी। जैसे मैं गैस स्टेशन पे काम करता, मैं उसको छोड़ के यहाँ मूव हो गया लंदन, तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। बिल्कुल। नेक्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चा आएगा उसको जॉब मिल जाएगी, या फिर कोई जॉबलेस है उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा होता नहीं। अब वो वहीं रुक जाते हैं। किचनर वाटर रूम में रह रहे हैं, किचनर वाटर रूम ही रह रहे हैं, थंडर बे में रह रहे हैं। थंडर, मेरे टाइम पे थंडर बे में कितने ही बच्चे होते थे, पॉपुलेशन काफ़ी कम थी इंडियंस की। अब देख लो फायदा, फुल इंडियंस काफ़ी है वहाँ पे। और मेरे से पहले 2 साल पहले जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि कभी कभी कोई इंडियन देखने को मिलता था, कि भाई मतलब रखना। एक आधा दिख गया कभी। हाँ ऐसा होता था। 2 साल बाद थोड़ा सा ज़्यादा हुई पॉपुलेशन। अब तो मेरे को लोग ये मैसेज करते हुए, आपकी वजह से थंडर में लोग ज़्यादा हो गए। आपकी वजह से लोग ज़्यादा हो गई। कि मैं वीडियोस में बोल देता हूँ मैंने थंडर में पढ़ाई की है, उसने कहा अच्छा इसने थंडर में पढ़ाई की है और जॉब जब बढ़िया लग गई है तो मतलब कॉलेज मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे मैसेज करते हैं भाई तेरी वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई है, जॉब्स मिल रही है, हो रहा है। अभी अगर आपको किसी का मैसेज आता है बच्चे का कि मैं टोरंटो में हूँ या मैं GTA एरिया में हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही, अकोमोडेशन के पैसे नहीं निकल रहे, क्या आप उनको ये सजेस्ट करते हो कि आपको मूव कर जाना चाहिए छोटी सिटी में? नहीं, उनका अगर कॉलेज वहीं पे है तो लेट्स से दे हैव ऑलमोस्ट एंडेड देयर कॉलेज, क्या आप उनको सजेस्ट करोगे कि आपको छोटी सिटी में मूव करना चाहिए? डेफिनेटली दो
3 महीने आप वहाँ पे मूव करके देख लो, इफ़ यू आप लाइक इफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी तो मूव कर जाओ और वहाँ पे ट्राई करो, मे बी आपको जॉब मिल जाए। बट अभी इनफैक्ट छोटी सिटीज़ में और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे तो एक लिमिटेड है ना जॉब्स या फिर बिजनेसेस, तो और ऊपर से वो भी नहीं चल रहे हैं अब तो, उसमें भी प्रॉब्लम है। रिसेशन है। हाँ, 2-3 मैंने बिजनेसेस, जैसे मैं रेगुलरली अपने मेरे ऑफिस के पास एक स्टोर है, मैं जहाँ खाने जाता हूँ कभी-कभी, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हमसे रेंट ही नहीं निकल रहा है, इसको आप प्रमोट कर दो। ऐसे इंडियन इंडियन ओनर ही है। तो ये दिक्कत है, कहते 10 साल से हम यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब हो रहा है सब। तो फंक्शन वगैरह कैनेडियन बिजनेस के कोर में ये प्रॉब्लम आ रही है या कि अभी तो नहीं चल पा रहे। अब मेरे को नहीं पता लोग खर्चना नहीं चाहते या फिर रिसेशन है या जो है वो टू लाइक इकोनॉमी वाली चीज़ें हो जाती हैं, उसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं। पर आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? मेन ज्यादा बच्चे आ गए हैं, ये रीजन है? क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे आएंगे तो पैसा भी ज्यादा लगा रहे हैं ना, इकोनॉमी में पैसा तो आ रहा है, इसका मतलब। और वो पैसा कहाँ जा रहा है मेरे को क्या पता। पर आपको क्या लगता है मेन रीजन क्या है इसका? कि मेन रीज़न ये है लाइक टू मनी इमिग्रेंट्स, टू मनी स्टूडेंट्स, और ऊपर से कैनेडियन इमिग्रेशन बुला तो रहे हो आप, नहीं, एक चीज़ है कि दे आर नॉट कॉलिंग, कोई ऐड नहीं चला रहे, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग कि कम टू कनाडा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। लेकिन तो रहे हैं लाइक पर आप फिर भी प्रमोट तो कर रहे हो ना इनडायरेक्टली। हाँ, कैनेडियन गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है इस चीज को। ना गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ना स्टूडेंट्स की गलती है, जो बीच का मिडिल मैन होता है ना, जो ये सारा काम कराता है, वो कनाडा की इमेज ऐसी दिखा देते हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। वहाँ पे प्रॉब्लम लगती है मेरे को, पर्सनल ओपिनियन, कि वो दिक्कत है, वो लोग रियलिटी नहीं बता रहे, जो कोर्स बेचते एजेंट्स हैं agents, वो सही चीज़ नहीं, वो रियलिटी बताओ ये ऐसे ऐसे है, ये कोर्स मत लेके जाओ। वो तो वही बेचेंगे ना जिनमें कमीशन ज़्यादा मिल रही है, फिर कॉलेज कह रहा बेचो बेचो। वो ये जो पार्टनरशिप चल रही है ना एजेंट्स और कॉलेजेस की, दैट आई थिंक इज नॉट गुड। क्या जो अभी इंसिडेंट हुआ कनाडा में 700 बच्चों को डिपोर्ट करने वाली स्टोरी जो थी, या फिर ये स्टोरी की जो पब्लिक कॉलेजेस हैं उनको एलएम जो वर्क परमिट देने से उन्हीं को अलाउ किया गया वर्क परमिट देना, और प्राइवेट कॉलेजेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्या इससे कुछ फर्क आया है? बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आएगा, मे बी दिखता है थोड़ा थोड़ा कि अभी स्टूडेंट्स कम आना शुरू हुए हैं, और लोगों का भी माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है इंडिया में कि भाई, क्योंकि अब रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल ऑनलाइन, आपको रियल पिक्चर दिखाई देती है, जो फेरी लैंड वाली पिक्चर्स पहले दिखाई देती थी, अब वो नहीं, मतलब रियलिटी दिखाई देती है लोगों को। तो इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा, वो एक मतलब ग्रेजुअली होती है चीज़ें। और ये जो 700 बच्चे डिपोर्ट हुए या फिर स्कैम कॉलेजेस एंड ऑल दैट स्टफ, ये मेरे ख्याल से मतलब एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ सम मिस्टेक इन दैट। इट्स नॉट कि पूरा का पूरा ब्लेम हम कॉलेज पे डाल दें, पूरा का पूरा ब्लेम हम गवर्नमेंट पे डाल दें, पूरा का पूरा ब्लेम हम कंसल्टेंट्स पे डाल दें, या फिर स्टूडेंट्स गलत है, ऐसा नहीं है। सबकी कुछ ना कुछ गलती। गवर्नमेंट की गलती ये है कि दे डिड नॉट मॉनिटर प्रॉपरली एवरीथिंग। कंसल्टेंट्स की गलती ये है कि उन्होंने अपनी कमीशन के लिए दे डिडंट गाइड द पर्सन। और कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, लाइक इंग्लिश कंसल्टेंट वर्ड, आप कंसल्ट करे जो या तो वो सही कंसल्टेशन नहीं दे रहे, जहाँ पे उनको बढ़िया कमीशन मिल रही है, दे सेंड यू देयर। और कॉलेजेस की गलती ये है कि आर रनिंग सच काइंड ऑफ कोर्सेज, और कुछ स्टूडेंट्स की गलती ये है कि वो कंसल्टेंट के पास जाके बोलते हैं कि भाई हमें कोई आसान सा कोर्स दिला दो, कनाडा पहुँच जाएँ, वहाँ पे जाके तो काम ही करना है। ये भी तो माइंडसेट होता है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। बिल्कुल ये उनके साइड से ये गलती है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ भाई पूरे सिस्टम में फ्लॉ है, तो भाई हम भी तो उसी सिस्टम से निकल रहे हैं, हमने तो अच्छी जॉब चली है, एवरीथिंग इज़ गुड। और आज भी हम, चलो मैं कहता हूँ मैं 6 साल पहले आया था, आज भी ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ रहे हैं, मैकगिल में पढ़ रहे हैं, और यूएफटी में पढ़ रहे हैं, यूबीसी में पढ़ रहे हैं, गुड यूनिवर्सिटीज गेटिंग गुड जॉब्स, डूइंग वेरी वेल, वो भी उसी सिस्टम से निकल रहे हैं। दे वर सीरियस, दे डिड देयर रिसर्च, क्या करना चाहिए मेरे को, लाइक पहले मेरे को पढ़ने जाना चाहिए। तो एवरीबडी इज सम कुछ कुछ प्रॉब्लम है। बट क्या ये चीज़ आपको भी नहीं लगता ये बहुत सब्जेक्टिव है? बहुत सब्जेक्टिव है, पर अगर कोई बच्चा इंडिया में लोन लेके आ रहा है, उसको पता है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो लोग एक बच्चा अगर लोन लेके आ रहा है, ठीक है,
आपको अगर एक मैं बोलूँ आपको फ़ोन खरीदना 60,000 रुपये, जी। आप रिसर्च करोगे, आप देखोगे यार कौन सा फ़ोन लूँ मैं। आपको अगर फ़ोन खरीदना है कोई, आप देखोगे 2 महीने लगा दोगे रिसर्च करने में कि भाई उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आना चाहिए फ्यूचर में, उसमें कैमरा इतने मेगापिक्सल का होना चाहिए, उसका बॉडी ऐसी होनी चाहिए, स्क्रीन एमोलेड स्क्रीन ये सब। क्योंकि मैं 60,000 रुपये खर्च रहा हूँ उसके लिए। और एक बंदा लोन लेके 20-30 लाख रुपए लगा रहा है, ह्यूज अमाउंट आपकी लाइफ स्टेक पे है, और आप सिर्फ एक रैंडम कंसल्टेंट की बातों में आके वो पर्टिकुलर कोर्स लेके जा रहे हो, वहाँ पे आप रिसर्च कर नहीं रहे हो। चलो फ़ोन तो बहुत बड़ी बात होगी, आप शर्ट जीन्स खरीदने से पहले इतना सोचते हो, तो वाई नॉट थिंक व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ कोर्स। बट भाई मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताऊंगा। नाउ आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, ये बिल्कुल ठीक आप बात बोल रहे हो, लेकिन सब्जेक्टिव मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ इस चीज़ का। एक बच्चा है इंडिया में जिसकी फैमिली वेल टू डू नहीं है और इंडिया में प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही, $200-300 मुश्किल से कमा पा रहे हैं, 20,000। अब उनके पास एक ऑप्शन है कि आप बाहर चले जाओ, अपना खर्चा निकाल के अपना लाइफस्टाइल अच्छा करके भी 20,000 तो मैं भेज दूंगा इंडिया, $300 तो भेज ही दूंगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो फैमिली को भी दिमाग में आता है ना, नॉट सेइंग कि बच्चा प्रेशर करता है, वो भी केस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को भी ये लगता है कि यार अगर चला जाएगा ना तो बेटर है। हाँ, बच्चे की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चलो आप 25 लाख का लोन ले लो, बेटे चला जा। या और यहाँ पे आके फिर आप वो लोन पे ऑफ करते हो। आपका मेन ऑब्जेक्टिव कोर्स करना था ही नहीं, शुरुआत से ही नहीं था। यू आर वेरी क्लियर कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव कोर्स करना नहीं है, मुझे जाके पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को एक एक जो लाइन है उससे अपलिफ्ट करना है। Yep. तो ये सिनेरियो है, इसमें आप क्या कहोगे? इसमें ये प्रॉब्लम है कि देखो लोन तो उतर जाएगा, यहाँ पे भी अभी थोड़ी महंगाई होगी है, तो अभी पढ़ाई के टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल है जितनी स्टूडेंट से मेरी बात होती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली ले लोगे, नॉट कि कॉलेज की पढ़ाई, उसके अलावा 4 चीज़ें और कर लोगे, तो नॉर्मल जॉब करके जो आप लोन 2 सालों में उतारोगे, अगर आप वो पढ़ाई वाले टाइम पे सीरियसनेस दिखा दोगे या फिर पहले ही रिसर्च करके एक अच्छी इन डिमांड चीज़ में घुस के आओगे, तो आप वही लोन 1 साल में उतार दोगे और पेरेंट्स को 20 के बाद 40 बेच पाओगे। मैं कहता हूँ कि माइंडसेट स्टूडेंट्स का आता है कि असी 24 कनेडा जा रहे हैं, बस यार 22 घंटे काम कर लांगे लेकिन चलानी मस्टैंग है। क्यों 22 घंटे काम करना है? 8 घंटे काम करके मस्टैंग चलाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? 4 घंटे काम करो, अगर आप $20 कमा रहे हो, सो डू समथिंग जिससे आप 40 पे ले जाओ इस चीज़ को। और आपको सिर्फ 2 घंटे काम 2 घंटे काम करना। फिर आप 80 पे आओ ताकि आपको सिर्फ 1 घंटा काम करना, पैसा तो उतना ही कमा रहे हो, टाइम मतलब रेशियो देखा जाए, लेकिन सपने भी तो फिर भी पूरे हो जाएंगे। तो अपने आप स्किल बढ़ाते जा रहे हो। हाँ, वो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो चाहे 2 साल अगर अपने आप को घिसा के, अगर अगर ना घिसाते $30 कमा रहे थे, अगर 2 साल घिसा के 60 कमा सकते हो तो वाई नॉट, क्या प्रॉब्लम? वो घिसाना वर्थ इट है फिर। थोड़ा सा होगा, प्रॉब्लम होगी शुरू शुरू में, वही घिसना पड़ेगा स्टार्टिंग में। यही तो मैं कहता हूँ एफर्ट लगाओ, स्किल बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि ताकि आप बाद में आपको दिक्कत ना आए, ये है। अब मेरे क्लास में कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, तो कोई 20 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है, कोई 80 है, कोई 3 डिजिट्स पे भी है, सेम कोर्स की है, एवरीथिंग इज सेम, सब ग्रेजुएशन करके आए थे, किसी के पास एक्सपीरियंस था, किसी के पास नहीं था। जिसने जितना एफर्ट लगाया, जिसने जितने सोचा कि भैया इसमें मैं एक बार एफर्ट लगा लेता हूँ, इस चीज़ की डिमांड बहुत है तो बढ़िया कमाई हो जाएगी, जिसने एफर्ट लगा लिया वो हमारे, जिसने नहीं लगाया नॉर्मल कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ एजुकेशन से ही आप अमीर हो सकते हो, बहुत लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली आई थिंक आपको आके बिजनेस तरफ जाना चाहिए। डेफिनेटली जाना, यू शुड ट्राई इट आउट, क्योंकि आपको जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए डेफिनेटली लोगों के लिए जो आगे आने वाले हैं। श्योर। आप सिर्फ जॉब में रहो मत, आप $60 मत कमाओ, डू समथिंग जिससे आपके एम्प्लॉयज 60 पे आ सकें। डेफिनेटली दैट इज समथिंग वेरी गुड। वेरी गुड। अगर मैं किसी एक फैमिली को भी 60 दे के उसको चला पा रहा हूँ, दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो वही है ना, अगर वही लोन वाली फिर बात होती है तो वही चीज़ मैं उस मेरा कहने का मतलब ये होता है, कभी कभी लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह में और हेट कमेंट करते, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ी सी रिसर्च करके आओ, क्योंकि बेचने वाले तो यार आईफोन भी बेच रहे हैं, सैमसंग भी बेच रहे हैं, वीवो भी बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। और फ्रीडम 251 एक आया था, वो भी बिका था, वो स्कैम था, राइट।
बेचने वाले तो कुछ भी बेचेंगे, और बीच के जो शायद मिडल सबने पैसा लगाया था उसमें। हाँ, और जो बीच के मिडल मैन है, जो डीलर है, वो वही फोन बेचेगा जो सबसे ज्यादा कमाई उसको करके देगा। वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं देखा कि आपको क्या चाहिए फोन से, वो कहेगा ये खरीद लो, ये खरीद लो, इसमें ये है, ये है। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा ना, आप जब दुकान पे जाते हो कुछ भी खरीदने, तो आप बहुत सोच समझ के लेते हो ना, चाहे वो कुछ भी बेच रहा हो आप। ये यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो एक बार। आप एक शर्ट लेते हुए सोच रहे हो हाँ कि यार, जो जो 500 रुपए की है, लेकिन आप 25 लाख लगाते हुए नहीं सोच रहे। क्योंकि यार दुनिया तो देखो डैश डैश है ही, आप थोड़े से कॉशियस हो जाओ। क्योंकि मैं जब था, मेरे को एक कंसल्टेंट भेज रहा था, वैंकूवर में एक यूनिवर्सिटी है, कह रहे वहाँ पे MBA कर लो। मैंने देखा, मैंने कहा इसकी तो रेपुटेशन बड़ी बेकार है, और मैं उसकी बातों में आया था, उसने मेरे को बहुत कन्विंस किया था, क्योंकि वहाँ से उसको कमीशन बढ़िया मिल रही होगी। उसने वो बड़ा कन्विंस किया, मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना। वो फिर एक मेरे को कोई वायरलेस कम्युनिकेशन का कोर्स बेच रहा था इस यहाँ पे GTA रीजन में कॉलेज के अंदर। मैं कहा नहीं जाना, मेरे को नहीं करना भाई, ये मेरे को यही करना है। तो आपने कौन सा कोर्स किया? मेरा एम्बेडेड सिस्टम। वुड यू एक्सप्लेन अ बिट कि है क्या तो ये जो हम, ये हमारा रोड का माइक है, जी। ये जो हमारा सामने माइक पड़ा है, कैमरा पड़ा है, ये लाइट भी काइंड ऑफ, ये जो लगा हुआ है, एवरीथिंग इज एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो आपकी माइक्रोचिप्स होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उनके अंदर हम एक कोड लिख के उनको एक तरीके से फंक्शन करवाते हैं। दैट इज एम्बेडेड सिस्टम्स। और इस पर आपने डिप्लोमा किया था या डिग्री? मैंने इंडिया में बैचलर्स की हुई थी, यहाँ पे आके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किया। तो सारे इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी गलती कर लेते हैं कि 2 कमरों के कॉलेजेस जो खुले हुए हैं, इनमें अभी तक तो बहुत बच्चे जा रहे थे। आई डोंट नो सिचुएशन अभी क्या है, पर अभी तक तो बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे थे यहाँ पे। कि और लिटरली आप मानोगे, ऐसे कॉलेज में मैं जाके देखा है मैंने, बहुत बुरा हाल है। आई थिंक ये जो मेरा ऑफिस है, ये उस कॉलेज इतना बड़ा ही है। हाँ हाँ, ऐसा है डेफिनेटली है। मैंने टूर, एक बार मैं टूर करने गया था, मैंने कहा इस कॉलेज का टूर बना हुआ है। मैं क्या टूर बनाऊँ, तो रील भी नहीं बनेगी इसकी पूरी। इतना छोटा सा कॉलेज था। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसी चीज़ से हमें कॉशियस रहना है, बस इस चीज़ से बच के रहना है। सो दिस इज लाइक अ मस्ट थिंग, ये आपको करना ही करना चाहिए। डजेंट मैटर आप एक वेल टू डू फैमिली से आ रहे हो या आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो जिसको ज़रूरत है पीछे। आई कांट से नॉट वेल टू डू, बट जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उसमें शायद आपको और ज़्यादा कोशिश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ध्यान ले। ये फैमिली शायद आपको संभाल ले। आप गलत कोर्स भी अगर कर लोगे तो शायद आप कल को आपको 4-5 साल का टाइम मिल जाए संभलने के लिए, क्योंकि 2 साल की गलती को संभालने के लिए 5-6 साल लग जाते हाँ, किसी कोई यार, कोई इतना ज़्यादा पैसा होता होगा, कोई नहीं 20 लाख लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए 20 लाख इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट, हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लोन लेके आ रहा है, वो सोच समझ के आए। अब पहले क्या होता था, 6 साल पहले या 7 साल पहले, 2018 में मैं जब आया था, कोविड से पहले की बात है। कोविड से पहले तो ना मिनिमम वेज पे भी जॉब कर लेते थे, थोड़े से पैसे घर भेज देते, या फिर धीरे धीरे आप कहीं नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आपकी 18, 19, 20 होगी, फिर भी आप डिसेंट अमाउंट इंडिया भेज देते। लेकिन अब बचते नहीं, इसलिए आपको 40, 50, 60 पे आना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। वो आप अगर एक साइड गिग पकड़ के एक छोटी सी जॉब साथ करो, जैसे ताकि आप छोटी जॉब करके साथ साइड गिग पकड़ सको अपनी, और साइड या गिग फिर से सारा खर्चा निकाल लो, जी और आपकी जो मेन जॉब है जहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी आ रहा है टैक्स काट के, वो सारा आप सेव कर सको, पेरेंट्स को सपोर्ट कर सको, या कोई एसेट्स बना सको। तो ये अब मस्ट हो गया, क्योंकि अब बदल गया, और वो हमारे हाथ में तो था नहीं कि हम रोक सकें कि भाई इन्फ्लेशन ना हो। क्या कर सकते हैं? मतलब मेरा ये मानना है वो कि कंप्लेंट कर रहे हो आपकी, आ रही इसी पे ये प्रॉब्लम होगी, है सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है। यार देखो, छोटे से टाइम के लिए हम दुनिया में, ये सब कुछ कर लो, मतलब उसी सिस्टम, मैं बिलीव नहीं करता कि मैं सिस्टम को चेंज करूँगा। कितने लोगों ने ट्राई किया, कोई नहीं कर पाया। बट इसका मतलब शायद ये भी नहीं है भी कोई नहीं कर सकता। नहीं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यार थोड़े से टाइम के लिए आए हो दुनिया में, अपना चिल मार के, ठीक है यार, बट अब जितना इम्पैक्ट आप उस टाइम में जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ उतना करो। कितना कर पाओ, लेकिन आप किसी को सुधार नहीं सकते कि भाई देश की जूनी सुधर जाए मेरे से। देश की ना सुधरे, एटलीस्ट आप पहले अपनी सुधारो, फिर अपनी फैमिली की सुधारो। वही कह रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए आए हो, अपना एकदम बढ़िया तरीके से अपना देखो, आसपास अगर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो वो कर दो। लेकिन ये कंप्लेंट मत करो कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में, कॉलेज ने हमें ठग लिया या गवर्नमेंट ने हमें ऐसे कर दिया। दुनिया तो ऐसी है यार। आई फील गवर्नमेंट ने आपको इनविटेशन घर नहीं भेजा था कि आप आओ, डेफिनेटली आपने चूज किया। डेफिनेटली
तो वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि भाई मैंने दोस्त को देख लिया, मेरा कज़न चला गया, या फिर मैंने मूवीज़ में देख लिया, या फिर मैंने यूट्यूब पे देख लिया और मेरे को एकदम कीड़ा हो गया कि मेरे को भी पता नहीं क्या ही हो रहा है वहाँ पे, मैं मिस आउट कर रहा हूँ यहाँ पे रहते क्या है कि ये शो ऑफ भी बट हुए। वो तो है ही, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली अगेन आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी कंटेंट क्रिएटर, बट क्या इसका कंटेंट क्रिएटर एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं है? बहुत बड़ा। यार देखो ना, कोविड से पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। कोविड के टाइम सब लोग घर बैठ गए, सबने सोशल मीडिया देखा, तब देखा होगा अपने व्यूज़ भी लोगों के कितने आते थे, सबके ग्राफ्स ऐसे ऊपर चढ़े हुए थे कोविड के टाइम पे। जिन्होंने अपना चैनल तो उस टाइम स्टार्ट किया था उनका एकदम बढ़िया स्टार्ट हुआ। तो लोगों ने देखा यार कनाडा में तो बढ़िया चल रहा है यार, और फिर काफ़ी सारे लोग, हमें $2000 महीने के मिल रहे हैं, वो सर्ब जो आया था, लोगों ने देखा यार यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। फिर कुछ लोग ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं, उन्हें देखा यार घूमने फिरने को भी बढ़िया है, एजुकेशन फ्री है, लोगों ने हम भी ट्राई करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किए, देख लो अब, देख लो क्या ट्राई। और ये जो वीडियोस में आप मस्टैंग दिखा रहे हो, वीडियोस में आप ऐसे सी प्रॉब्लम ये है कि अब देखो हर टाइप के कंटेंट क्रिएटर होते हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो चीज़ दिखाते हैं बट दे कैन डेफिनेटली अफोर्ड इट, इसलिए वो दिखा रहे हैं, उनका कंटेंट है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई साहब लोन पे गाड़ी लेंगे, लेकिन भाई हमारा वाली ज़रूरी है। टोरा खराब नहीं होना चाहिए हमारा, तो फिर वहाँ पे वो दिक्कत है कि लोग उसको भी देखते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दिखा रहे हैं, बंदा ये नहीं सोचता कि वो अफोर्ड कर पा रहा है, उसकी सैलरी या फिर उसकी बिजनेस इनकम इतनी है इसलिए वो दिखा रहा है, या फिर मे भी उसकी मस्टैंग पेड ऑफ हो। मेरे एक फ्रेंड है, अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, उसकी मस्टैंग पेड ऑफ है, ही हैज गुड एसेट्स, वो दिखाए बनता है, क्यों ना दिखाए। लेकिन कोई बंदा लोन लेके दिखा रहा है कि भाई मैं तो डिलीवरी करता हूँ चार्जर पे, चैलेंजर पे, उससे लोग बड़े गंदे हैं। कल वो इन्फ्लुएंस गलत नहीं, आप लिटरली ये बात मतलब पता नहीं ऑन कैमरा बोलनी चाहिए नहीं, बट मैंने कभी ऊबर ईट्स एक दो बार जब मंगवाई है, है। ऐसी गाड़ियाँ आई हैं एंड ये शौक होता है कि यार मैं लिटरली फोर्स हो जाता हूँ पूछने के लिए कि भाई इस गाड़ी में आप ऊबर डिलीवरी कर, मतलब कुछ थोड़ा समझाओ, मेरे साथ $20 एक्स्ट्रा ले लेना, 5 मिनट बैठो, मुझे समझाओ एक बार कर क्या रहे हो। बात है, सही बात है। एक बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो रील्स बनाते हैं बस, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि उबर ने ना ये चीज़ स्टार्ट की थी टू टेल यू कि भाई अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप उससे एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो, साइड किक कर सकते हो विद योर एग्जिस्टिंग थिंग, लाइक अ कार, लाइक एयरबीएनबी विद एन एग्जिस्टिंग हाउस, उबर डिलीवरी या फिर उबर ड्राइविंग वाली विद एन एग्जिस्टिंग कार यू हैव। लोगों ने उसको कि क्या करती है कि भाई हम एक्स्ट्रा कार खरीदेंगे और उस पर ऊबर करेंगे। मेरे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिसने इलेंट्रा ले रखी है, उस पर ऊबर डिलीवरी करते हैं, और फिर एक चैलेंजर या फिर एक स्पोर्ट्स कार भी ले रखी है, वो वैसे ले रखी है। एक मेरा नॉन बंदा है, उसने पहले कमैरो ली कि भाई कनाडा आए हैं स्पोर्ट्स गाड़ी लेंगे, वीडियोज़ में देखता ले ली, कहता अब मेरे को डिलीवरी करनी है, उसने उस पर डिलीवरी करना स्टार्ट किया, वो मतलब क्या कहते हैं वाराना खाए, उसने फिर एक अलग से गाड़ी ली, कहता अब इसमें मैं डिलीवरी करूँगा। मैं क्या कर लूँगा, किस चक्कर में पड़ रहे हैं। तो यही नॉलेज की कमी है। और इसीलिए शायद आपको आने से पहले किसी एक कंटेंट क्रिएटर को नहीं, शायद 20 या 50 को देखना चाहिए, इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करनी चाहिए कि आपको थोड़ा पता लग जाए। इस चीज़ में ना मेरा बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ना कंटेंट क्रिएशन बहुत वो हो गया है, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन ना बहुत वो मतलब एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग कंटेंट बनाने के लिए। तो मैं ब्लाइंडली कंटेंट क्रिएटर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी भी कंटेंट क्रिएटर पे, चाहे कनाडा हो गया या फिर जनरल कोई कंटेंट हो गया, मैं ट्रस्ट नहीं करता। क्योंकि यार सबका अपना अपना एक एजेंडा है कंटेंट बनाने का। एक होता है भी कंटेंट बनाना है हमने, राइट, एक होता है भी मेरे को कंटेंट बनाना है क्योंकि उससे मेरा बिजनेस है, तो मैं ना उसको माइंड उस हिसाब से डाइवर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे बिजनेस को फ़ायदा। तो वो मेरे को, इसलिए मेरे को कंटेंट क्रिएटर्स पे ट्रस्ट नहीं है, और मैं सबको कहता हूँ कि 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको 20, 30, 50 को देखना चाहिए ताकि हर एक में से आप 10% का लूप होल निकाल के 100% अपना इकट्ठा कर सको। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, आप आर्टिकल्स भी पढ़ो, आप हर टाइप से रिसर्च करो, नॉट ओनली कंटेंट। दुनिया में यूट्यूब इंस्टाग्राम से पहले भी तो लोग रिसर्च करते थे, कोई तरीका था, बुक्स पढ़ते थे, व्हाटएवर, तो उस तरीके से भी करो। सिर्फ आप यूट्यूब पे डिपेंड मत हो जाओगे, आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे हो और वहीं से सारी नॉलेज गेन करो। क्या नॉलेज, कोई भूतों की बात कर रहा है, कोई एलियंस की बात कर रहा है, क्या नॉलेज गेन कर रहे हो यार, क्या कुछ भी चल रहा है। तो इट्स बेटर कि
बुक्स वगैरह रीड करने की कोशिश करो, या फिर आर्टिकल्स मेरे को बढ़िया लगते हैं, बात उसको थोड़ा बट हर एक इंसान रीडिंग नहीं कर पाता, ये भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है हाँ कि आप रीडिंग नहीं कर पाते तो आप वो वीडियोस में जाते हो। बट अगेन ये चीज़ मैंने एक नोटिस की कि आप इंस्टाग्राम पे नॉलेज लेने के लिए नहीं आ रहे, आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हो, आप यूट्यूब पे नॉलेज लेने के लिए जा रहे हो, ये मैंने देखा। तो बड़े टाइम से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ये शॉर्ट फिल्म, TikTok। दीज आर लाइक मार्केट प्लेसेस। हर कोई अपना बिजनेस प्रमोट, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं मार्केट प्लेस कहता हूँ इनको। जब थ्रेड्स आया था मैंने एक स्टोरी डाली थी, अनदर मार्केट प्लेस फॉर पीपल टू क्रिएट फोमो अमंग देयर कस्टमर्स सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। करेक्ट, वेरी ट्रू, बहुत बहुत सच बात। तो ये इंस्टाग्राम से फोमो क्रिएट करने का है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता अभी, बहुत अच्छे रिलेशन हैं लोगों के साथ, मतलब एक सर्विस है, वो आप यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। वो हमेशा इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको गलत बोलेगा या फिर इसमें फ्लॉज निकालेगा, और इसमें हमेशा भी ये इज बेस्ट। लेकिन यहाँ से भी सर्विस ठीक है, अगर आप रिसर्च करो यहाँ से ढंग से आपको सर्विस मिल सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज कमीशन वहाँ से आ रहा है। उसको कमीशन यहाँ से मिल रहा है, ये प्रॉब्लम। तो इसलिए कंटेंट बहुत ही, मतलब बहुत ही वाइजली आपको। मैं कुछ पूछूंगा आपसे, आप अगर चाहो तो आप कमेंट ना करना इस पे। कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में आप इतना बेधड़क बोलते हो, मैं किसी के अगेंस्ट नो आप नाम नहीं बोल रहे, अभी कल को मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, हाँ मैं भी उसी आप तरीके move से करोगे बिल्कुल, लेकिन क्या कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ मतलब कुछ आया, उन्होंने कुछ बोला कभी अदर कंटेंट क्रिएटर्स ने कि भाई ये बात क्या बोल रहे हो यार, ऐसे मत बोलो? नहीं, मैं कभी बोलता नहीं, मैं चक्कर में पड़ता नहीं। या वो मैं छोटा सा कंटेंट क्रिएटर, सब बड़े बड़े पता नहीं क्या नहीं कर रहे, मैं बस कंटेंट कर बना के शांत हो जाता हूँ कि यार इनके व्यूज आ गए, मजा आ गया, ठीक है। अपने मजे के लिए बना रहे हो आपसे। ऐसे भी तो है, हाँ हाँ, मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा एनी वे रीजन है एक। डेफिनेटली जो लोग बोलते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं नहीं यार हम पैसों की नहीं, हम तो लोगों की हेल्प करते हैं। मैं पॉडकास्ट देखता हूँ लोगों की, मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखता हूँ, डेफिनेटली मैं लोग एनालाइज करता हूँ, मेरे को मजा आता है लोग क्या बोल रहे हैं और एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंस देखने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो सारा ना थोड़ा फेक फेक चीजें चलती रहती हैं, तो बस यही है, चल रहा है। हाँ, अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि फाइनेंस इसका बिल्कुल भी रीजन नहीं है, वो गलत है, वो ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स बुलशिट, दैट्स बुलशिट। कि भाई मैं तो लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है, हेल्प करना, क्रिएट करना। हाँ इम्पैक्ट हेल्प करना एक रीज़न हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा रीज़न नहीं है, वो साथ रीज़न होगा आपका हमेशा। एक मैं वीडियो देख रहा, इंडिया में एक वैसी व्लॉग बनाते हैं ना लोग, एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ कह रहा है यार मेरे को तो पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसे आते हैं, मैं तो वीडियोस बना रहा था और एकदम से मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और मेरे को वाह वाह क्या है, यूट्यूब से पैसे भी आते हैं। अब यूट्यूब, आपका चैनल मोनेटाइज है अभी? जी ऑलमोस्ट। मोनेटाइज कराने के अप्लाई लिए करना पड़ता है। अप्लाई करना पड़ता है, आपके घर पे वो गूगल का कार्ड आता है, उसमें नंबर दिया होता है, वो आप डालते हो वेरीफाई करने को, फिर आप अपनी बैंक अकाउंट डालते हो, फिर पैसे आते हैं। ऐसे जो ये जो नाटक करते हैं ना कि भाई हम तो हेल्प कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आज मोनेटाइजेशन बंद कर दे यूट्यूब के, वो कोई पैसे नहीं आएंगे, तो आधे से ज़्यादा 99% कंटेंट क्रिएटर गायब हो जाएंगे, वीडियोस बनाना बंद कर देंगे। मे बी मैं भी कर दूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं बहुत ही संत आदमी नहीं, मैं भी कर दूंगा, बंद कर दूंगा, सब इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, इसलिए वो तो मार्केट प्लेस है ही। मुझे सिर्फ एक चीज़, एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका मुझे शुरुआत से ये चीज़ लगी इंडिया में, संदीप महेश्वरी जी। उन्होंने एक ऑलरेडी वो चीज़ साइन की हुई है शायद कि मेरा जो कंटेंट है वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा उसके बाद, एंड नो वन कैन यूज़ इट फॉर एनी पर्पस। नहीं, डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग, बट इसमें एक बहुत अच्छा कर रही है, दैट्स ग्रेट कि ऐड नहीं आती और वो हेल्प करते हैं, लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। एक पर्सपेक्टिव दूंगा मैं कि अगर मान लो वो चैनल को मोनेटाइज, मैं कौन हूँ, वो कहाँ है, हाँ बिल्कुल। लेकिन लेट अस से वो चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई इस चैनल से जितना भी पैसा आएगा वो हॉस्पिटल्स में जाएगा, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज, तो कितनी अच्छी चीज़ नहीं होगी, तो ये भी तो करा जा सकता आई मीन इस चीज़ का ना आंसर उन्होंने अपनी वीडियो में दिया हुआ है कि लोग आएंगे और लोग मुझे ये कहेंगे कि आप गरीबों की हेल्प कर दो उस पैसे से। मैंने वो वीडियो देखी थी पूरी, सो उन्होंने ये आंसर दिया कि जो मेरे पास आ रहा है, अगर मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो किसी के लिए जो डिप्रेशन में चल रहा है,
या फिर कोई ऐसा जो अपनी लाइफ में बॉटम टच कर चुका है अभी, उसको अगर वीडियो के बीच में ऐड आ जाएगी तो वो शायद और डिस्टर्ब हो जाए, इंसान डिस्टर्ब हो जाए वो। तो बीच में ऐड मतलब यार ऑप्शन होता है मतलब हाँ, मतलब वो उन्होंने ये चीज़ बताई कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अ, उस इंसान को उस टाइम ज़रूरत है। और मैंने काफ़ी लोगों का ये देखा जिन्होंने ये बोला कि आपकी वीडियोस ने हमें शायद एक सुसाइडल थॉट से बाहर निकाला। सो ये कहीं ना कहीं, और उनका बिजनेस चल रहा है प्रॉपर, उनका साइड बिजनेस है प्रॉपर, देखो उनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है तो बहुत बढ़िया बिजनेस, खतरनाक हम्म। बिजनेस है। लेकिन हाँ, ये एक पर्सपेक्टिव है, मतलब कब एक बार मैंने ऐसे सोचा था, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली करा जा सकता है। तो Now again, see, you and we both are not that high कि हम हाँ, इस बारे में कोई कमेंट भी कर पाए। क्योंकि भाई हमने तो इतना पैसा भी नहीं देखा, हमने तो जितना है उतना भी नहीं देखा था। बिल्कुल, उनको तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 100 करोड़ का तो ऑफर था साल का, एक साल स्पॉन्सरशिप ऑफर। नहीं, स्पॉन्सरशिप्स ना ले, जानबूझ के प्रमोट ना करे कि ये ऐप ये वो, बट जो एड रेवेन्यू आता है वही उनको पता नहीं कितना ही आ जाएगा। बिल्कुल, वो तो शायद वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल्स में से एक उनका चैनल है। तो देखो कितना अच्छा तरीका है वेस्टर्न कंट्रीज से पैसा इंडिया में लाने का। ग्रेट वे। पर नहीं, कांट कमेंट, वैसे इनडायरेक्टली इंडियन है वो, इंडियन आईडी चलेगी वहाँ पे। बिल्कुल इंडियन ही है वो, क्योंकि हिंदी का कंटेंट है मोस्ट। या तो ऐड उनकी इंडियन चलेंगे तो वही की बात होगी। बट स्टिल करा जा सकता है कि एक वीडियो, मैं 10 में से एक वीडियो मोनेटाइज कर दूंगा, उससे जो पैसा आएगा वो किसी एजुकेशन में, भाई वो उनका चैनल, उनका पैसा। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, हम उस लेवल पे नहीं हैं। बट उनके वीडियो साइड कि काफ़ी लोगों ने भी कमेंट किया उनके बारे में। मैंने कभी किसी पे नेगेटिव ज़्यादा कोई सुना नहीं, कुछ ऐसा, क्योंकि काम ही अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने भी पर्सनली वीडियोस देखी हैं उनकी, और एक्सप्लेनेशन करने का बहुत अच्छा तरीका है, कुछ समझाने का, तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक चलेगी। लेट्स ब्रिंग बैक। नहीं, कार्ड देना रहे ज़्यादा अच्छा ना लगा कि क्या बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो चला गया है कनाडा में, रिसेशन का टाइम आ गया है। हाँ जी। और आप भी कह रहे थे कि अभी जॉब्स की दिक्कत ज़्यादा है। इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप दिखता है नियर फ्यूचर में? वो लेवल आना तो शायद इम्पॉसिबल ही लगता है अभी, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट लगती है आएगी। मे भी ग्रेजुअली आगे आने वाले 15 सालों में, 10 सालों में, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी सुधरती एकदम से नहीं है। कि बिगड़ती एकदम से, बिगड़ भी धीरे धीरे से रही है, 4-5 साल लग, लेकिन सुधरने में हर चीज़ को टाइम लगता है। और अगर बिगड़ने में उसको 4 साल लगे, शायद सुधरने में उसको 20 साल लग जाए। तो जो इकोनॉमी के ग्राफ्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट या वही सब, इन सब का भी ऐसे ही होता है कि एकदम से बढ़ जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, कैसे बढ़ा था, पॉइंट, लेकिन नीचे आ रहा है 0.05, ऐसे होगा 0.0, हाँ 0.05 था, एक बार 0.10 था, ऐसा कुछ था। तो टाइम लग जाए। अब हम बोले यार इकोनॉमी ठीक होगी, ऐसे होगा, पर जैसी इकोनॉमी चल रही है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो, एक्स्ट्रा करो और निकालो। क्योंकि आप, आई थिंक आप 20 साल का वेट नहीं कर सकते कि इकोनॉमी ठीक हो जाए उसके बाद कुछ करते हैं। और आपको शायद 1-on-1 कॉल्स भी आती होंगी काफ़ी और कंट्रीज से, कि दुबई से कनाडा आ जाए या ऑस्ट्रेलिया से कनाडा आ जाए। जी। कुछ होते हैं जो एक अच्छे पर्सपेक्टिव्स आपको लगते होंगे, कुछ फनी भी लगते होंगे कि यार क्या बोल रहे हैं लोग, कि क्यों आना चाहते, मैंने उसको भी क्या क्या रीज़न है, कैसे आना है। कुछ शेयर करोगे क्या क्या बातें मतलब लोगों से मिलती हैं, पता लगती हैं ऑस्ट्रेलिया? ज़्यादातर लोग मेरे को यही बोलते हैं, जैसे दुबई से काफ़ी लोग पूछते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं, मतलब उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, हम उसके लिए आना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, एक दो कपल्स मेरी बात हुई है, उनके बच्चा हुआ भी नहीं है, या हम अपने आने वाले बच्चा जो हमारा फ्यूचर में उसकी लाइफ बढ़िया हो, तो इसलिए हम कैन आना चाहते हैं। रीज़न ही हो, काफ़ी लोग का। आज तक मेरे लोग किसी ने ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा शायद ऑलरेडी काफ़ी कमा रहे हैं दुबई। प्रॉबली ज़्यादातर, मतलब मोस्ट मैं कहूँगा, आई थिंक 90% ऑफ द पीपल से कि हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आना चाहते हैं। पर दुबई का तो एक और भी आपने वीडियो देखी होगी, अगर आप 15,000 करोड़ या पता नहीं वो पेंट हाउस लेना चाहते, क्या है यार, ये सब वायरल होने के तरीके हैं। आप बहुत अपसर्ड सी वियर्ड सी बात करो, आप वायरल हो जाओ, तो बस वो तरीका है। तो वहाँ जाता है कि हाँ भाई ये कोई रियल्टर है, तो आप उससे जाके बात करो। वही ना, मार्केट प्लेस है, लोग अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वही है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, होता ही है।
पहले वो तो प्रमोट कर रहे हैं, कैसे प्रमोट करें? पहले रेडियो पे होता था, फिर टीवी पे होने लगा, मतलब पहले न्यूज़पेपर में होता था, फिर रेडियो, फिर टीवी, अब सोशल मीडिया आ गई, मे भी किसी और तरीके से होगा, तो वो तो है। ऑस्ट्रेलिया से क्या कुछ कॉल्स आते हैं सुनने को? इंडिया से मैंने नहीं है, ज़्यादा कभी नहीं है। नहीं ऑस्ट्रेलिया से कभी, इंडिया से, दुबई से, कुछ लोगों के मेरे को अफ्रीका से आए, ओके, दे वांट टू मूव टू, जो इंडियंस हैं अफ्रीका में, इंडियंस। वहाँ पे लाइफस्टाइल या कैसा, आपने भी पूछा होगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं? नॉर्मल है, बट कहते हैं हम नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो उनका ये रीज़न होता है, तो बस। तो मैंने कहा, तो मैं बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस सिटी के बारे में थोड़ा बता सकते हो, तो मेरे को जितनी नॉलेज होती है मैं बता देता आप अपनी वाइफ से कहाँ मिले, कैसे मिले? हूँ। मेरी वाइफ पिछली गली में रहती थी, ट्यूशन सेंटर। अच्छा, इंडिया में ही? इंडिया में, हाँ। हम्म, 11th क्लास में, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, दोनों में मैथ्स कॉमन होता है। तो हमारी गली में एक ट्यूशन सेंटर था, वो पिछली गली में रहती थी, तो वो तो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रही थी, फिर मेरे को मैथ्स की ट्यूशन चाहिए थी 11th में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो हो गया था मेरा, मैथ्स की ट्यूशन कहीं मिल नहीं रही थी। मैंने कहा चल, मम्मी ने कहा ये जो गली में है भैया इनसे ही पढ़ लो, मैं ठीक है, तो वहाँ पे वो पढ़ती थी। अब ट्यूशन लेने गए, उनको लेके वापस आ गए? पढ़ाई पढ़ाई तो क्या ही, वो तो आप यहाँ पे आए, फिर वो आपके कारण यहाँ पे आए या? उनका कोई प्लान नहीं था जैसे कि क्या, उन्होंने तो मेरे को बहुत रोका, मैं तो 2015 में आ जाता। मेरा बिजनेस था, 2013 में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो फिर 2 साल मैंने बिजनेस किया। 2015 में जब वो बंद हो गया, तो फिर मैंने कहा चल, मैंने कनाडा का मैंने थोड़ा रिसर्च करा, तो मेरे को बढ़िया लगा, तो मैंने कहा चल कनाडा में ट्राई करता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से बहुत बड़ा मेरे को स्टॉप आया, तो फिर 3 साल लग गए कन्विंस करने में सारी चीज़ें, तो फिर 2018 में जाके, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो फिर 2018 में जाके, आफ्टर कन्विंसिंग, जब वो तो 3 साल जो मैं जॉब कर रहा था, वो मेरे माइंड में ही चलता रहता था, मैं जॉब पे बैठ के देख रहा हूँ अभी स्कोर क्या चल रहा है, सीआर स्कोर क्या चल रहा है। तब अच्छा, आप तो स्टूडेंट परमिट पे आए थे ना? हाँ, या और रिसर्च तो सारी करते थे ना कि क्या सब। और यहाँ पे आके फिर वो सेम सिटी में क्यों नहीं आए? उनकी सिटी अलग थी ना? सेम सिटी, उनको एक पर्टिकुलर ब्रॉक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मेरे को पहले ही बोला था कि मैं ब्रॉक एक यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, मेरे को ये कॉलेज में नहीं पढ़ना, उन्होंने पहले मेरे को ये बोला। और जो वो कोर्स करना चाहता हूँ, और ना हाँ, उस यूनिवर्सिटी में एक बेनिफिट हमें मिला था कि 1 साल का कोर्स करके आप 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हो, क्योंकि उनका जो कोर्स था वो कंडेंस था, 2 साल का कोर्स 1 साल में करवा रहे हैं? कंडेंस किया हुआ था, जुलाई से जुलाई इनटेक था उनका, बहुत ही होता नहीं है, तो इसलिए हमने वो चूज़ किया, और फिर वो ब्रॉक यूनिवर्सिटी में गई थी। उसके बाद क्या, कैसे मतलब खत्म वगैरह करे, कहाँ नहीं होगा, कुछ बताओ। हाँ, 2 बार मैं उनसे मिलने आया था यहाँ पे, एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, पढ़ाई जस्ट खत्म होने वाली थी, लास्ट सेमेस्टर में था, और फिर मैं लंदन मूव हो गया। लंदन आने का एक ये रीज़न भी था कि वही उन सेंट कैथरीन्स थोड़ा सा पास, पास हो जाओ। 2 घंटे की ड्राइव, तो फिर मैं लंदन में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और फिर इवेंचुअली वो भी लंदन मूव हो गई, तो फिर हम शादी करके किचनर में आके शादी की। हमको कहा था भाई अब आए ही हैं, मैं लंदन मूव हो गया, तो आप अपना ट्रांसफ़र ले लो लंदन के अंदर, उनकी जॉब ऐसी कि ट्रांसफ़र कहीं ऑल ओवर कनाडा कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मैंने कहा यहाँ पे ले लो, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया। लंदन में अलग अलग रहते थे हम, मैं कभी भी ऐसे नहीं रहे, और फिर हम किचनर आए, किचनर में आगे इवेंचुअली फिर शादी कर ली, अपनी बड़ी मतलब मेरे को ना डर लगता था शादी करने से, मेरे को होता था कि यार पता नहीं क्या से एक पर्सन आपके साथ जुड़ जाएगा, आपको फाइनेंसिस कैसे मैनेज करोगे, आई वॉज वेरी रॉन्ग, मेरे को बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए थी शादी, तो मेरे को बहुत डर लगता था, तो इवेंचुअली मैंने कहा चलो, ये ऐसा कैसे होता है, मतलब है ना, आपको डर लगता है? मेरे को यार देखो मेरे को क्या होता था, फाइनेंशियली आप साउंड होने चाहिए, आप हर चीज़। ये मैंने कहीं सुना था कि बॉयज़ में एक फाइनेंशियल क्लॉक होती है माइंड में, वो बॉयज़ फाइनेंशियल क्लॉक से चलते हैं, और लड़कियों को कुछ और बता रहे थे वो, मतलब इमोशनल या फिजिकल क्लॉक, इमोशनल क्लॉक, ऐसा कुछ था। हो सकता है, पर बॉयज़ की फाइनेंशियल क्लॉक थी कि वो उस क्लॉक से चलते हैं कि जब तक उनको लगता नहीं है कि आप इतने साउंड हो। मेरे को तो ये लगता था कि अगर वो मेरे से कोई डिमांड कर लेती है, तो बीइंग एन हस्बैंड
मेरे को तो यार वो फुलफिल करनी पड़ेगी, मैं पता नहीं कर पाऊंगा, मेरे को इतना स्टेबल होना पड़ेगा, तो मैं डिले करी जा रहा। लेकिन एक पॉइंट तक आप डिले कर सकते हो। और फिर मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, क्या ही हो जाएगा। अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल है। बल्कि आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम आ जाता है जो आपके साथ होता है, लाइक 100% ऑफ द टाइम। इट्स अ गुड थिंग। जो जो अभी उस सिचुएशन में है, क्या सजेशन जाएगा उनको? मैं तो अब देखो, मेरे से कोई पूछता ना, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके गेट मैरिड, जितनी जल्दी हो सके हैव अ किड, ताकि आप फ्री हो जाओ इन चक्रों से, एंड देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टफ। और आप जब 40, 45, 50 के होगे, योर किड इज यंग इनफ टू सपोर्ट यू। अब मेरा मानना है यार, जो मैंने, ये मेरा मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैंने गलती की अपनी लाइफ में। और अब जब तक मैं बड़ा होऊंगा, जब तक मेरा बच्चा जवान होगा, मैं तो वही तो सफ़ेद बाल अभी है, तब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो क्या दादाजी ये प्रॉब्लम है, ये है। बट आपको कहीं ना कहीं ये लगता है माइंड में कि यार एटलीस्ट अगर इमरजेंसी फंड इतना आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए पहले। आप मिल के करोगे ना फिर, ये भी तो है। यू टू आर डूइंग द सेम थिंग देन। अगर आपने सोच ही दिया कि भाई इस बंदे से शादी करनी है, तो कर लो, सोचो मत, इतना ज़्यादा परेशान ना हो। मैं तो यही कहूँगा, बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है, सब्जेक्टिव है ये। बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है। शादी करो, जितने बच्चे करने हैं फटाफट से करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर बढ़िया अपना जो बिजनेस कंटेंट क्रिएशन में आने का भी कहीं ना कहीं वो उन्होंने सपोर्ट, हाँ, उन्होंने पुश किया था। मैंने एक वीडियो बना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है कंटेंट क्रिएशन में। तो लाइक 50% ऑफ द क्रेडिट गोज टू हर, क्योंकि 50% मेरे को मिलना चाहिए। कैमरा तो मैं फेस करता हूँ तो या उन्होंने बहुत हेल्प की है। शुरू में जैसे कैमरे में देख के बोलने में अजीब लगता था, तो कैमरे के पीछे बैठ जाती थी, मैं उनको एक्सप्लेन करता, कैमरान से पहले ये कर लेना, कैमरान से पहले वो कर लेना। सो कैमरा बीच में रखता था, उनको बता, तो फिर हैबिट बन गई, फिर वो कहते हो गया मेरा तो फिर मैं कैमरे में देख के बोलने लगा, ईजी हो गया इस तरीके से। क्योंकि यार अगर एक वीडियो शूट करने में 1 घंटा लगा, 1 घंटा बंदा बस बैठा हुआ है पीछे, आपकी बातें सुन रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़, क्योंकि गलत हुआ। अब टेक्स होते हैं 2 4 6 टेक्स हो जाते हैं, फिर आप निकालते हो उसमें बेस्ट पार्ट्स। तो फिर वो बंदे में पेशेंस भी तो चाहिए। आप बैठ के बस सुन रहे हो, मतलब इरिटेट हो रहे हो एक तरीके से। बिल्कुल। तो दैट्स गुड। और पुश भी उन्होंने ही किया था कि आप, क्योंकि इंडिया में मैं पढ़ाता था, मैंने वर्कशॉप्स दिए हैं 500 बच्चा से करके IITs में, फिर क्लासेस, वहाँ भी वर्कशॉप्स दी। कहती आप पढ़ा सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, यू आर गुड इन दैट, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर वीडियो। अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो आप आंसर देना या ना देना कर सकते हो। मैं आपसे अर्निंग नहीं पूछूंगा कंटेंट क्रिएशन की, लेकिन क्या सोर्सेज होते हैं, और जो कोई शुरू कर रहा है वो क्या क्या देख सकता है, कितना कुछ अमाउंट देख सकता है? अगेन वेरी सब्जेक्टिव बट स्टिल। देखो सोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं। आप सबसे पहला सोर्स अगर यूट्यूब स्टार्ट करते हो, तो सोर्स है एडसेंस। आपका जैसे मोनेटाइज हो जाता है चैनल, जो भी क्राइटेरिया है आजकल फुलफिल करने के लिए वो हो जाता है, तो आपका सबसे पहले तो एडसेंस आना शुरू हो जाए, बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा यार मेरे साथ भी जब हुआ था, मैं पैसे आ रहे हैं वीडियो बना के, मज़ा आ रहा है, और पता था आएंगे। लेकिन जब एक्चुअल में दिखा वहाँ पे रेवेन्यू $113 था पहली बार जब दिखा था, मेरे को पहला नंबर, मज़ा आ रहा है सिर्फ बोलना है और पैसे आ रहे हैं, मैं कहा सही है तो बढ़िया आता है। लेकिन एडसेंस, फिर एडसेंस के बाद आपकी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। ये मतलब जनरली एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आप यूट्यूब अगर स्टार्ट, एडसेंस, फिर आपको ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद, 20,000 30,000 40,000 पे आपके आने शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद यूट्यूब एक मेंबरशिप ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप ज्वाइन कर लो, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस बनाओ। तो अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ज्वाइन करता है, तो फिर वो मंथली चार्ज पर्सन दे रहा था, 500 लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अच्छा रेवेन्यू बन जाएगा। और फिर उसी चीज़ को, उस पॉपुलैरिटी को आप यूज़ करके इंस्टाग्राम पे रेप्लिकेट कर सकते हो। वहाँ पे तो वायरल होना और इजी है, कुछ भी उल्टा सा काम कर दो वायरल हो जाओगे। और जो ब्रांड्स वगैरह में व्यूज़ आने चाहिए हमारे ब्रांड को, तो वहाँ पे भी आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो, और फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये सारे हैं उसके बना मेरे को बाकी लोग। और कंटेंट क्रिएशन में जो एक मुझे बात पता लगी कि एक पॉइंट पे सैचुरेशन आ जाती है हर एक कंटेंट क्रिएटर की, और वहाँ से
किसी कंटेंट क्रिएटर ने ये सोचा नहीं होता कि आपका वो डाउन भी आएगा। नहीं सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए, सोचा नहीं होता, लेकिन हाँ सोचना, और इस चीज़ को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि भाई मैं तो फेमस हो गया हूँ, मेरे को तो लोग जानने लग गए हैं, पैसा आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, ये क्योंकि सैचुरेशन आएगी भाई साहब। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो होते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के, उनकी सैचुरेशन आ जाती है, तो हम कौन है? एक कम्युनिटी में ही तो फेमस है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जिस बंदे को कनाडा के बारे में कुछ नहीं पता, कोई कनाडा कंट्री एग्जिस्ट भी करती है, उसको मेरे बारे में क्या पता, मेरे को जानता भी नहीं होगा कौन है, राइट? तो एक पर्टिकुलर चीज़ में हम फेमस हैं, तो वो कभी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं बड़े सारे लोगों से मिला हूँ हर टाइप के कंटेंट क्रिएटर, कुछ भाई साहब सर पे चढ़ी हुई है उनकी चीज़, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा रहना चाहिए डाउन टू अर्थ, कि ठीक है यार एक पॉइंट तक पीछे आ जाए। तो क्या तब तक कुछ एक साइड गिग शुरू कर लेनी चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। ये आपका एक बढ़िया ऑप्शन है जॉब छोड़ने का, इफ़ यू वांट कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को 9 to 5 नहीं जाना। इसमें मेरा एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मेरे को जॉब नहीं करनी यार, एक फिक्स टाइमिंग चल रही है, बिजनेस हो, पैसे आ जाएं, ज़्यादा सुबह सुबह उठना नहीं पड़ रहा, वो चाहते हो, तो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप का, बिकॉज यू हैव ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को देख के स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप के आपके ऑडियंस हैं। इमिग्रेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हो तो मे बी आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन जाओ, डायरेक्ट आपके कस्टमर रेडी हैं। बिल्कुल। आपने एक और चीज़ मैंने बात की थी कि जो सैचुरेशन आती है वो एज से भी आती है, हाँ, कि एक एज की लिमिट है 20 से 30 सर साल। वो हो जाते हैं ना लोग मतलब इवॉल्व इन द सेंस, एवोल्यूशन तो बहुत लंबी चीज़ है, मतलब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी लाइफ प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है जो इस टाइप का कॉमेडी या किसी टाइप का कंटेंट बनाता है, जो टारगेट करता है ऐसे लोगों को जो 15 से 20 साल के, 21 साल के, 6 साल तक आपका बढ़िया चलेगा, उसके बाद वो लोग हो जाएंगे 25 साल के, उनकी लाइफ चेंज होगी, अब वो अलग टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, मेच्योर हो चुके हैं, अभी बंदे का दिमाग चेंज होता रहता है, तो फिर वो आपको नहीं दिखेगा। और जो नई ऑडियंस आएगी उनके लिए आप थोड़े से ओल्ड हो, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, राइट? और लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर एक लिमिट हमेशा होती है। अब मेरे में कनाडा के कंटेंट में, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से या फिर ऑल ओवर जहाँ से भी देख रहे हैं, एक बार वो कनाडा आ जाते हैं, उनका हो गया, अब जो चाहते थे वो कनाडा आने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो फिर देखना बंद कर देते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है। तो सब्सक्राइबर आपके पास हैं, क्योंकि यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बहुत लॉयल हैं। कोई भी आके आपको यूट्यूब से अनसब्सक्राइब नहीं करेगा, इंस्टाग्राम से लोग कर देते हैं, हाँ, जब तक आप ऑफेंड ना, ऑफेंड ना तब तक कर देते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं, मेरे को एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब के केस में ऐसा होता है कि यूट्यूब मतलब ये भी बिजनेस है यूट्यूब वालों का अपना, तो वो तो चाहते हैं कि लोग उनके वेबसाइट पे जुड़े रहें, हर वक्त वीडियोस देखते रहें। तो अगर आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन वीडियो नहीं डालते हो ना, तो वो कुछ और दिखाएगा, उससे रिलेटेड किसी और क्रिएटर का चैनल आपको दिखाएगा, अगर आप व्यूअर हो तो। आप मेरी 10 दिन वीडियोस ना देखो, या फिर मैं 1 महीना कंटेंट ना डालूं, तो आपके पेज पे सिमिलर कंटेंट किसी और क्रिएटर की वीडियो आएगी, तो आप उसकी देखना शुरू कर दोगे, तो मेरी आएगी भी, तो मैं भी आपको मिस कर दो, और धीरे धीरे जब ऐसा 2-3 बार हो जाएगा, तो फिर मेरी आपको वीडियोस दिखेंगी भी नहीं, चाहे मैं रेगुलर डाल दूँ, चाहे सब्सक्राइब किया नहीं किया, मे भी ऐसा। सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली, तो इसका मतलब आपको रेगुलर डालना बड़ा ज़रूरी है। ये प्रेशर है, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ यू, कि आपको रेगुलर डालना पड़ेगा। अगर नहीं डाला, 10 दिन वीडियो नहीं आई, तो आप रिप्लेस हो जाओ, मतलब उसको दिखोगे नहीं, रिप्लेस तो नहीं, दिखोगे नहीं। और ये सैचुरेशन जो है वो, अभी हमारे पास 2 ही मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, या कोई और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी टिकटॉक तो इससे बैन हो गया है काफ़ी कंट्रीज़ में, लेकिन यहाँ काफ़ी चल रहा है, शायद इंस्टाग्राम से ज़्यादा ही चल रहा है। वो मार्केट प्लेस है या कुछ लोग अपना कुछ और प्रमोट कर रहे हैं, लाइक कोई कुछ प्रमोट कर रहा है। आपने भी बात की थी थंडर वे के बारे में, कि वहाँ पे एरियाज हैं, 2 एरियाज हैं, मतलब हाँ जी, एक काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल्स के अंदर है थोड़ा सा, और एक थोड़ा पीसफुल है। ऐसे ही सिटीज़ में अलग अलग क्राइम रेट्स वगैरह सब कुछ हैं। अभी कनाडा ने लीगलाइज किया marijuana वगैरह, या ड्रग लीगलाइजेशन हुई। कैसा स्टेप था आपकी पर्सपेक्टिव से? मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए यार, आई डोंट थिंक सी गुड,
कहते हैं कि लाइक वी आर सेलिंग इन कंट्रोल्ड क्वांटिटी, कि आप जाओ स्टोर के अंदर तो आप सिर्फ इतना ही खरीद सकते हो। लेकिन भाई मैं 10-10 मिलीग्राम के 50 पैकेट खरीद लूँ, वो तो बेचने वाला तो बेचेगा मेरे को, उसको क्या फ़र्क, उसके तो पैकेट बिक रहे हैं। ये इतना कंट्रोल्ड है कि 20 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। आप जाओ बोलो भी तेरे को 10 पैकेट चाहिए, या फिर वो ड्रिंक वाली 10 बॉटल्स चाहिए, या फिर मेरे को 10 कैंडीज चाहिए, दे देगा वो आपको, उसका तो सामान बिक रहा है ना। तो ये क्या लॉजिक हुआ? तो आई डोंट थिंक इट्स गुड। और बढ़िया है यार। और लीगलाइज करने से काफ़ी ज़्यादा अभी टीनेजर्स भी ले रहे हैं सब। कोई भी जाके ले रहा है, कुछ कोई टेंशन ही नहीं है, तो सही नहीं है। मेरे को लगता नहीं करना चाहिए, बट नहीं भी करोगे तो फिर इल्लीगल नहीं जाएगा, अंडर द टेबल वाला सीन हो जाएगा। पर आप बेसिकली अपनी पॉपुलेशन को ब्रेन ज़ॉम्बीज बना रहे हो, जो आप वो कुछ काम नहीं कर सकते, दे आर जस्ट इंटॉक्सिकेटेड, वो अपना अपनी लाइफ जी रहे हैं बस। और मे बी, आई डोंट नो, लेकिन मे बी अगर कोई बंदा जिसके पास एक्सेस ना होता तो मे बी टाइम से वो ना करता। मे बी किसी के पास एक्सेस ना हो तो वो नहीं करेगा, या फिर उसको अगर आगे टाइम मे बी छूट जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन आप एक्सेसिबल बना रहे हो तो कभी छूटेगी ही नहीं, क्योंकि आराम से अवेलेबल। कोई कोई जगहों पे तो ऐसे लाइन से दुकानें होती हैं, किसी किसी डाउनटाउन से। बिल्कुल। ये और सारे नाम से पता लग रहा था क्या है। क्या बिक रहा है इसके ऊपर। तो नहीं, सही नहीं, सही और लीगलाइजेशन जो हुई उस टाइम पे सपोर्ट भी किया गया, ये बोला गया कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हमने किया है, ऐसा कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह हैं ये। यार सब बिजनेस है, सब पैसे कमाने के तरीके हैं सबके। हमें क्या पता क्या किस लेवल पे क्या हो रहा है, क्यों किया गया, मुझे क्या पता। नेक्स्ट लेवल स्कैम्स, करप्शन, वो चीजें मेरे को लगता है। मेरे को लगता था कि जो LCBO है ये प्राइवेट है, तो मुझे रिसेंटली पता लगा ये गवर्नमेंटल स्टोर है। हाँ, लिकर कंट्रोल बोर्ड ऑफ ओंटारियो। ये मुझे रिसेंटली ये पता लगा कि ये तो गवर्नमेंट चला रही है इसको पूरे में। सो दिस होल ड्रग थिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही बेच रही है। और कुछ पता नहीं क्या रीजंस हैं इसके। यार देखो, टैक्सेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना, टैक्स अब बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो गवर्नमेंट की इनकम होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में भी सिगरेट कहाँ बैन होती है? इंडिया में भी तो सिगरेट बिक रही है $20-20 की, और छोटी गोल्ड पता नहीं क्या बोलते हैं 20 रुपए की। हाँ, पहले 16 की होती थी, मेरे ऑफिस में बंदा खरीदता था। हम जैसे लंच में जाते थे, वही एक छोटी गोल्ड दे रहे ऐसे तो और 4 रुपए की टॉफी ले लेता था, उन सबको एक दे देता था। तो वहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स से बहुत ज़्यादा पैसा आता है इन चीज़ों से, इसलिए वो कभी बंद नहीं करते हैं। कहाँ वो ये दबा के बिकता है, जो तम्बाकू तंबाकू टबैको वगैरह होता है, यहाँ पे भी सिगरेट्स हर गैस स्टेशन में बिकती हैं, टबैको, चूइंग टबैको, ये टबैको क्या कुछ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है टैक्सेस की फॉर्म में। लिकर से और अलग टाइप के ड्रग्स से काफ़ी पैसा मिलता और जो बनाने वाले लोग हैं, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी 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 रिच पीपल। ऐसा तो है नहीं उनके गवर्नमेंट से बातचीत नहीं होती होगी, पता है। दे आर इन द सर्कल। नहीं। सब दुनिया है यार, चलती है, यही सब होता है दुनिया, क्या कर सकते। अभी रिसेंटली ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ आई कि जो LGBTQ कम्युनिटी है, अगेन उसकी सपोर्ट या ना सपोर्ट करने की बात मैं नहीं कर रहा, आई डोंट नो, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब अपने ही। लेकिन एक जो पॉइंट निकल के सामने आया, पेरेंट्स ने जो पॉइंट उठाया, और इसमें इंडियन पेरेंट्स थे, फिलीपींस के पेरेंट्स थे, काफ़ी कंट्रीज के पेरेंट्स वहाँ पे थे, इन्होंने पॉइंट उठाया, इवन कुछ कैनेडियंस भी थे इसके अंदर, कि आप एक बच्चे को ये क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ, आप कि किंडरगार्टन के बच्चे को पढ़ा रहे हो, सेकंड थर्ड के बच्चे को क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से। वो एक एज पे जाके अपने आप रिसर्च करेंगे इस बारे में। व्हाई यू टॉकिंग अबाउट दिस, उनको आप बता क्यों रहे हो। हाँ, ये पता नहीं क्यों किया जा रहा है, आप मेनली यूज कर रहे हो वेस्टर्न, ये नॉर्थ अमेरिका है जहाँ भी हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन क्यों किया जा रहा है। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय, जब मेरा कोई बेटा बेटी होंगे तो उनको लेके मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ कि वो स्कूल जाएंगे पता नहीं क्या ही सीख के आ जाएंगे। तो आई थिंक हर पेरेंट कंसर्न होगा कि वेरी मच कंसर्न। और खासकर जो साउथ एशिया से आ रहे हैं, इवन चाइनीज हैं पेरेंट्स, इंडियन हैं, श्रीलंका, नेपाल, तो ये इवन US कनाडा के काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न है इस चीज़ की बात। डेफिनेटली अपने आप करने दो ना, जब वो बड़ा होगा अपने आप को समझ आएगा, हमें किसी ने तो नहीं बताया। देखो वो जो LGBTQ कम्युनिटी है वो
सदियों से एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल। इट्स वेरी ओल्ड थिंग। होमोसेपियंस है, हर तरीके के जो भी होता है वो है, ठीक है। तो जो पहले उन्होंने भी तो अपने आप अपना पता लगाया कि हाँ ऐसे है, तो भाई अभी भी ऐसे ही कर लेंगे, अभी क्यों बता रहे हैं उसके लोग। आप 21-22 साल से हुए तो आपको ये फील हो गया हाँ। कि शायद मैं इनके साथ नहीं मेरी रह, इंक्लिनेशन अलग है, मेरा उस अलग टाइप का कुछ है, तो लेट मी गो दैट वे। या लेकिन इस चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए ताकि उनको स्टीरियोटाइप ना किया जाए, या फिर उनको जज ना किया जाए, या फिर सोसाइटी से अलग ना किया जाए। वो अलग चीज़ होती है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, समझा रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ वो ज़बरदस्ती किसी को बताना कि आप मुझे बचपन में मुझे ये नहीं पता, अगेन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं है प्रॉपर, लेकिन जो मुझे पता लगा वो ये था कि ये अगेन कुछ आर्टिकल से पता लगा या कुछ और चीज़ों से पता लगा कि आप एक बच्चे को ये बता रहे हो कि यहाँ पे आपने मेल मार्क क्यों किया है, आपको कैसे कंफर्म है कि आप मेल हो? अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? एक जब वो बड़ा अभी मार्क कर दिया है, कोई क्या कितनी बड़ी कौन सा पहाड़ टूट गया यार, ब्लंडर क्या हो गया, कर दिया। जब वो 20, 19, 21 जब वो इस स्टेज पे आएगा, जब उसको हिट करेंगी वो चीज़ें, तो अपने आप पता लग जाएगा, फिर वो जो भी है वैसे मार्क कर देगा। अब क्या हो गया, कितनी बड़ी बात होगी। आप उसको लाइक शायद 2-3 चीज़ें होती हैं बच्चे में जो उसकी खुद की होती हैं, एक नाम, एक उसका सेक्सुअलिटी क्या है, ये काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं बच्चे की। आप उस पे ही उसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, वो अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं आया क्यों हूँ यहाँ? बट मेरे को ये समझ नहीं आती, जस्ट मेरे अभी माइंड में थॉट आया कि अगर हम बता भी रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। आई डोंट नो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे भी नहीं पता, क्या फायदा होगा उसका। शायद कम्युनिटी को बड़ा करने की कोशिश, आई डोंट नो। पर अगर आपको मतलब आई रियली थिंक कि जो रियलिटी में हेल्प जिनको चाहिए वो आपके पास पहुंच जाएगी, आपको उसको इतना प्रमोट करने की जरूरत शायद नहीं है। वो आपको टुडे वी हैव गूगल, वो आपको सर्च कर लेंगे कि हाँ भाई मेरे को ऐसा कुछ जानना है। इसमें थोड़ी हमारी भी गलती है, हम भी तो उनको स्टीरियोटाइप कर देते हैं, फिर उनका मजाक उड़ा देते हैं, फिर कुछ कर देते हैं। मैंने काफ़ी क्रिएटर देखे हैं जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनको कमेंट सेक्शन पढ़ो तो कुछ भी बोला, बहुत absurd कमेंट्स होते हैं, बहुत। सो इवन वी हैव टू जनरलाइज दिस। हाँ, तो हम भी एक छोटा सा पार्ट है इस चीज़ को बढ़ावा देने में, लाइक हमारे थ्रू वो जज हो रहे हैं, और फिर उनको लग रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना। तो वो मतलब एक ग्रुप से अलग उनको किया जा रहा है, तो इसकी वजह से फिर वो ऐसे स्टेप्स लेके भी ऐसा होना चाहिए, कम्युनिटी को बढ़ावा। उनको शायद स्कैर्ड फील हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। एक सोसाइटी में सबको रहने का पूरा हक मिलना चाहिए, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए ना। वही 2 आंखें 2 कान 1 दिमाग सब कुछ है, बस एक छोटी सी चीज़ डिफरेंट है, फिर इंक्लिनेशन अलग है तो हम ऐसे कर देते हैं। नॉट बैड, नॉट सॉरी। हम बात अभी कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जो इंडिया से ही आपको सोच के कनाडा आना चाहिए, हम उस बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने क्राइम रेट की बात की, काफ़ी चीज़ों की बात की, साथ साथ मैं कुछ गुजराती फ्रेंड से बात कर रहा था। दे हैव दिस इन माइंड फ्रॉम द स्टार्टिंग इवन कि भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। जितनों से मैं मिला हूँ वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अब अभी के लिए कर रहा हूँ मैं फंड जोड़ रहा हूँ, एंड समवन हैज शोड मी देयर सेविंग अकाउंट। वो एक कॉफी भी नहीं लेते, वो ये कह रहे हैं कि मैं सेव कर रहा हूँ, एंड दे आर सो फोकस्ड, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और सेम चीज़ आप ना पहचान कम्युनिटी वाले से पूछिए, भाई बैंक में पैसा होना हो, गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। आप सही बता रहा हूँ, आपके बैंक में $6 हो सकते हैं, लेकिन आप जो गाड़ी चला रहे हो वो $1200 की है। ये चीज़ भी है। वही कल्चर, कम्युनिटी, आप क्या इन्फ्लुएंस ले रहे हो, मीडिया, सॉन्ग्स, मूवीज, आसपास जितनी भी चीज़ें सब इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आई थिंक आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत करती है। जो मैंने देखा वो गुजरात के अंदर बिजनेस माइंडेड सब है, वो कम्युनिटी में ये सब कुछ है, या भाई ऐसी है, तो फिर है उसमें कुछ गलत भी नहीं है, अच्छी बात है, बिजनेस क्रिएट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने गुजराती फ्रेंड बनाया, भाई क्या करेगा फिर आगे, बड़े कंप्लीट हो गया धंधा। तो है ऐसा, बल्कि बढ़िया है, मेरे को सही लगता है, पैसे बचाते हैं, फालतू वेस्ट नहीं। मुझे एक बहुत प्यारी गुजराती फैमिली मिली, मैं एरोहेड नेशनल पार्क गया था ऐसे ही, जस्ट फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, फन के लिए, 2-3 दिन के लिए रिलैक्स करने के लिए। बहुत अच्छी जगह है,
Yeah. लाइक इट्स कहाँ पर? अगेन बैरी से थोड़ा ऊपर है, एरोहेड नेशनल पार्क। काफ़ी छोटा सा पार्क है, मतलब जहाँ पे आप एक्सेस करते हो वो जगह छोटी सी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा कोई फॉरेस्ट है कुछ है, लेकिन जितना है आप उसमें पूरा दिन गुजार सकते हो मज़े से। वाटरफॉल्स हैं, क्लियर स्काई दिखेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। Fantastic. Yeah. हाँ हाँ हाँ, और शांति एकदम, आपको इवन फ्लोरा फौना अच्छी दिखेगी वहाँ पे। वहाँ पे मुझे जिस होटल मैंने स्टे किया वो एक मोटल स्टाइल था, और एक दिन मैंने वहाँ स्टे किया था। मैं अलग अलग 3-4 होटल मैंने स्टे किया जस्ट टू एक्सप्लोर मोर डिफरेंट प्लेसेस। वो मोटल जो था वो गुजराती फैमिली का था, बड़ी स्वीट फैमिली थी, और वो कहते जितने का आप टोरंटो में घर लेते हो उतने का ही हमने ये लिया था, Yeah, correct. और ये हमारा फुली बुक्ड रहता है। वो कहते हैं 10 में से 8 कमरे तो तब बुक होते हैं जब ऑफ सीजन होता है, 7-8 कमरे। तो रह भी रहे हैं और बिजनेस। नक्शे से हाँ, उन्होंने 2 कमरे खुद रखे हुए हैं। Yeah. कहते 8 मतलब 10 कमरे वैसे हैं और 2 कमरे खुद रखे हुए हैं। सही। और वाइफ जो है वो उनकी, माइंडसेट बड़ा। हाँ वाइफ जो उनकी है वो खाना बनाती है, तो मज़ा आता है खाना बनाने में। और उन्होंने मेन्यू बना रखा है पूरा कि आप कुछ ऑर्डर करो, उनकी वाइफ बना के दे देती है तैयार। और उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। वो कहते हैं आप कितना जॉब करके कमा लोगे, कहते हैं उससे 4 गुना मैं कमा रहा हूँ यहाँ बैठ के। या और बढ़िया जगह पे अपना खुद का है, कहते हैं नेचर है, कुछ नहीं है, अपना आराम से रहते हैं। जब जाना हो मुझे टोरंटो किसी काम से, तो क्या है 3-4 घंटे की बात है, तो बात नहीं सही है। वेरी स्मार्ट, दैट्स वेरी स्मार्ट थिंग। अभी एक लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा टच कर बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट। अभी ना हर कंटेंट क्रिएटर जो है वो अटेंशन स्पैन के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई रोकें कैसे किसी को। कैसे अगेन उसमें आप भी ट्राई करते हो पूरा, मैं भी ट्राई करता हूँ कंटेंट क्रिएटर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है ये। टिकटॉक है, आप 2-3 सेकंड अटेंशन स्पैन जा चुकी है, अगर आपने 2 सेकंड में नहीं रोका तो आप फॉलो कर देगा। यस यस। और इंस्टाग्राम आपको दिखाना ही बंद कर देगा। हाँ, तो अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं आएगी, अगर आपकी वीडियोस ऐसे नहीं, ग्राफ आपका नीचे हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप जा रहा होगा, तो इंस्टाग्राम प्रमोट नहीं करेगा वीडियो, मतलब पुश नहीं करेगा वीडियो। तो ये प्रॉब्लम है एंगेजमेंट की। तो मेरे हिसाब से अब इसलिए लोग उल्टी चीज़ें दिखाते हैं, या फिर अलग सी क्लिप दिखा देंगे, फिर उससे अपना कंटेंट जोड़ देंगे, या फिर एक मीम को यूज़ करके अपनी वीडियो बना देंगे। एक इजी स्निपेट नाम का बंदा है, वो मीम्स को यूज़ करके अपनी कोडिंग सिखाता है। वो शुरुआत में आपको कुछ अलग सा दिखेगा, ऐसा मैंने कई बार देखा है। कोई मीम दिखेगी 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, कोई ऐसी, फिर उससे रिलेट करके बिल्कुल अपना टॉपिक बना। फॉर एग्जांपल मैंने भी उसका कॉन्सेप्ट उठाया था कि वो एनिमल मूवी में जोया थी, मैं कि भाई मैंने क्या बनाया था कि भाई ये जोया है, ये भाभी नंबर 2 है, लोगों की क्रश अपडेट हो रही है, ठीक है, ऐसे बोल दिया। मैंने बोल दिया कनाडा की गवर्नमेंट ने भी एक चीज़ अपडेट की है, वो आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो वो हुक कर लिया लोग। इस तरीके से लोग कुछ ना कुछ करके लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो ही जा रहा है। शायद आपने जब शुरू किया तब यूट्यूब जो मेन सोर्स था, वहाँ पे शायद लोग पूरी वीडियो देखते हैं, लोग नॉलेज गेन करने के लिए आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तो लोग सर्च कर रहे हैं प्रॉपर कि आपको ये देखना है, यूट्यूब आपको ये दिखा रहा है, और आप 1-1 घंटा बैठ के देख रहे हो उस चीज़ को। वहीं पे समझ रहे हो कुछ। इंस्टाग्राम पे शायद मैं आपसे भी पूछूं, इंस्टाग्राम पे आपने स्क्रॉल की शायद 500 रील कल बैठ के, या कभी नहीं लगता, आपको याद ही नहीं होगा आपने क्या स्क्रॉल किया। एंड इट्स वेरी एडिक्टिव, क्योंकि वो हिट मिलता है ना हमें, कि हमें ये रहता है कि भाई नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा। ब्रेन उस तरीके से Rush work रहता करता है, है। हाँ। हाँ, तो फिर वो डोपामिन रिलीज होता रहता है, नई नई चीज़ें दिखती रहती हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड रहते हो कि नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि गेम के अंदर भी तो ये हुआ, क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, यहाँ से क्या होगा। तो वही फिर वही साइकोलॉजी को यूज़ करके, ये तो जो कैसीनो में यूज होती है, तो इस गैम्बलिंग में, हाँ, तो वही चीज़ है इंस्टाग्राम पे भी। इनफैक्ट इंस्टाग्राम वाले आपको खुद, अगर आप मान लो क्रिएटर हो अच्छे खासे, और आप एकदम से वीडियोस बनाना कम कर दो या बंद कर दो, तो इंस्टाग्राम वाले आपको कांटेक्ट करेंगे कि भाई क्या हो गया। सीरियसली वो क्या हो गया, आपको दिक्कत है, बताओ, एक्सप्लेन करो, हम आपको ठीक करेंगे, वीडियोस बनाओ दोबारा, आपको पूरा गाइड करेंगे। 1 घंटा कॉल होगी आपकी उनके साथ, ये भी होती है। ये मुझे नहीं पता था ये। ऐसे मेरे साथ हुआ है ना। मैंने इंस्टाग्राम पे एकदम वीडियोस बनाना कम कर दिया था,
तो उन्होंने मेरे को दिया था कॉन्टैक्ट, 1 घंटा उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया था कैसे चल रहा है मार्केट, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी। तो उनका भी तो बिजनेस ही है, वो कौन सा चैरिटी कर रहे हैं। वो सिर्फ उनको ये चाहिए कि आप कस्टमर को रोक के रखो इंस्टाग्राम वाली ऐप। यूट्यूब भी वही है, इंस्टाग्राम भी वही है, बस यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म है, इंस्टाग्राम फॉर्म है। और यूट्यूब पे शायद लोग अपने आप रुक जा रहे हैं और नॉलेज के लिए आ रहे हैं। यूट्यूब मोर ओवर आई फील एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है अपने आप में ही। काइंड ऑफ, या मैंने 21-21 घंटे के कोर्सेज देखे हैं यूट्यूब पे, जो उनकी आप व्यूअरशिप देखोगे तो हज़ारों में लाखों में है। बिल्कुल यस। लोगों ने कोडिंग की कुछ वीडियोस मैंने देखा, स्टूडेंट टाइम पे कोडिंग सीखनी है, पूरा पाइथन का कोर्स एक वीडियो के अंदर है, 5 घंटे की वीडियो है, और व्यूज है उस पर मिलियंस, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट अच्छी होगी, लोग देख रहे हैं पूरा। कुकिंग की वीडियोस की एंगेजमेंट अच्छी होती है कि वो जो देखते हो रिपीट करते हो, बार बार पीछे करते हो फिर आगे करते हो, तो उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वो समझने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में फालतू की चीज़ें ही बहुत है। हाँ वो तो अगेन है ही। लेकिन अगर कोई बंदा कुछ सीखना, अगर यूट्यूब इज़ अ ग्रेट, कोई भी कुछ सीखना चाह रहा है तो यूट्यूब इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टुडे अवेलेबल। बट आप फिल्टर कर लो, क्योंकि चीज़ें होती हैं। आपको यूट्यूब दिखाता रहेगा कुछ ना कुछ, हाँ, दिखाता है। ट्रिगर करता रहेगा कि हाँ। आप क्लिक करो और ये ऐसा कुछ ना राइट में जो आप वीडियो देखते देखते आपके राइट में जो सारी सजेशन सारी होती हैं, वो नहीं देखनी है आपको, क्योंकि उसमें 4 चीज़ें आपके मतलब की होंगी, 3 चीज़ें बेमतलब की भी होंगी। और जो आपको कंटेंट उठाना है, जो चीज़ें समझनी है, वो समझ के निकल जाओ। उस कंटेंट क्रिएटर से प्यार ना करने लग जाओ कि भाई ये तो जो बोलेगा मैं मान लूँगा, वो नहीं करो, क्योंकि इवेंचुअली वही चीज़ आ जाती है ना। फिर कंटेंट क्रिएटर भी तो बिजनेस करना चाहते हैं इवेंचुअली, या फिर चला रहे होंगे, तो उनका भी एक हिडन होता है। उसमें ये नहीं कह रहा कि गलत चीज़ है, बट वो होता है, राइट। पैसा सबने कमाना। हाँ, वो होता है। लेकिन तो फिर कंटेंट लेके जो चीज़ समझनी है कि मैं ये चीज़ कैसे करूँ, उसे बता दे ये चीज़ ऐसे करो, फिर वहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, जो करने कर लो। लेकिन ऐसा ना हो कि उसको 100% ब्लाइंडली विश्वास करने लग जाओ, क्योंकि है तो वो इंसान ही, कोई भगवान बैठ के नहीं कुछ बता रहा है, इंसान ही बैठा हो, मुँह से पिया है। तभी मैंने शायद ये भी चीज़ आप अभी पॉडकास्ट में बोली कि आपको 1 नहीं 2 नहीं शायद 50 वीडियोस देखनी चाहिए 10 मिनट की, मूव करने से पहले किसी कंट्री में या कोई भी स्टेप लेने से पहले लाइफ का। पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम एक तरीके से वायर्ड होते हैं और हम एक तरीके से चीज़ें सोच रहे होते हैं, ये ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन एकदम से आपको कोई बंदा को अलग चीज़ बता देता है, आपको एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव मिलता है, या ऐसे भी जो सोचा जा सकता था ये चीज़, या फिर प्रॉब्लम को ऐसे भी टैकल किया जा सकता था। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए लाइफ के अंदर हैं, आसपास आपके पूरा टॉर्नेडो है, लेकिन कभी कभी दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखो, कोई और बंदा उधर खड़ा होगा, भाई किस चीज़ में फंसा हुआ है, समझ रहे हो कैसे एक्सप्लेन समझाने की कोशिश करो। तो और उनके पास बहुत इजी वे है, वो कहते हैं यार हाँ, ये 5 मिनट कर, ये और आ जाएगा। तो इससे दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी हमेशा चीज़ों को देखना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, चाहे आप एग्री करते हो नहीं करते हो, एक बार देख लो क्या कहना, ऐसा होता है कभी। क्या पता वो आपको आज हेल्प नहीं कर रही चीज़, पर जब आप उस सिचुएशन में हो कल को, तो आपको काफ़ी हेल्प कर दे वो चीज़। तो हमेशा आप अगर कुछ चाहिए आर्टिकल्स पढ़ने, अलग अलग, एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं, हम आपको रियली मानोगे नहीं, एक नोटबुक मुझे बनानी पड़ी यूट्यूब वीडियोस को देख के, कि जो भी मैं देख रहा हूँ मैं भूल ना जाऊँ, तो आई हैव टू जस्ट जॉट इट डाउन, ताकि मैं उसी को लिख लूँ। एक वीडियो में से, 1 घंटे की वीडियो में से कोई 5 पॉइंट्स ऐसे जो मैंने वहाँ से सीखे हैं, क्योंकि वो तो एक एड्रेनलिन रश है, वो एड्रेनलिन का रश आ गया जो आप चला फिर आपने ख़त्म कर दिया, और आप कुछ लेके नहीं जा रहे अपने साथ। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप वो कर सकते हो अपने, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे, किसी भी सोशल मीडिया पे हो, वो एक छोटा ऑप्शन है वहाँ पे, छोटा छोटा होगा लेकिन होगा, कि आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो किसी भी चीज़ को। मेरे को कभी फालतू कंटेंट आता है, मैं सीधा उसमें ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड, वो मैं नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं देखना है वो सब, मेरे को काम की चीज़ देखनी है। ये भी ऑलमोस्ट हर कंटेंट क्रिएटर को, जिसको भी हमने ये बात की, सबने ये चीज़ बोली कि हमने नॉट इंटरेस्टेड किया हुआ काफ़ी कंटेंट को, मेरी फीड आपको बहुत क्लीन मिलेगी। क्योंकि फीड एक तो होती है आपकी होम फीड, वो तो आपका होगा जो आपने फॉलो किया हुआ है, लेकिन जो वो क्या एक्सप्लोर वाला होता है, जो ऐसे माइक्रोस्कोप सा बना होता है इंस्टाग्राम पे, वो अगर वो किसी का देख लो ना, आप बंदे की पर्सनालिटी को कुछ हद तक जज कर सकते हो कि किस टाइप का बंदा है। अगर लड़कियां होंगी तो पता लग जाएगा थोड़ा सा उस टाइप, गाड़ियाँ होंगी तो पता लगेगा गाड़ियाँ, मतलब आप पर्सनालिटी को एक हद तक जज कर सकते हो कि कैसा बंदा होगा। तो
तो पैसा अमीज भाई का फोन खोल के देखो, पता लग जाएगा कि क्या करना है। वो खोल के दिखाएगा नहीं यार। भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक